फेस्ट को मनी जी राइट मैम, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें है, राइट। पैसा है तो 5 स्टार है। पर पैसा भगवान नहीं है, भगवान से कम में नहीं है, बिल्कुल सत्य है। नहीं, भगवान तो कभी हो ही नहीं सकता नहीं, पैसा, लेकिन भगवान नहीं, पर भगवान से आज की डेट में नीड जो है, जी आपकी हर दूसरी नीड फुलफिल करता है आपका पैसा। जी राइट। बिल्कुल। जी सो जी जी बात ये नहीं कि पैसा बुरा या अच्छा नहीं है, पैसे का यूटिलाइज बुरा और अच्छा होता है। जी मनी इज ओनली द एनर्जी। आप ताकत का कैसे इस्तेमाल करते हो, उस एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। यस अगर ताकत सही मायने में सही तरीके से यूटिलाइज की जाएगी तो ताकत बढ़ेगी। जी ये एनर्जी का रूल है। राइट। और अगर वेस्ट ऑफ एनर्जी करोगे तो एनर्जी घटेगी, सिंपल सा लॉजिक रूल है। पर उसको कैसे यूज करना है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे शीतल मैम से। राइट। हम्म सो वेलकम टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, जय गुरुजोल। पहले तो सबका स्वागत है आज के सेशन में मनी मैनिफेस्टेशन। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। राधे 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 जी, राधे 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 राधे, राधे 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 सर राधे। राधे 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 राधे, राधे 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 सर जय राधे, गुरु जी। राधे राधे, जय जय गुरु चल जी। जी। राधे राधे जी। मैम प्लीज अनम्यूट करें मैम, शीतल जी। यस राइट जी मैम, बताइए। जी। तो बस वही है कि पैसा सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जरूरी है। इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी इज अ मनी एनर्जी। और हम आपके पास अगर आप पैसा है तो आप कितना कुछ अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं। यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ बेटर सोसाइटी। यू कैन एक्चुअली हम कह सकते हैं कि हम धर्म के काम पे अपना पैसा लगा सकते हैं, हम अपनी लाइफ लग्जरियस कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ भी बेटर कर सकते हैं पैसे से। अगर एक अच्छा हेल्थ कोच आप अपने ऊपर रखते हैं जो आपको प्रॉपर मॉनिटर करता है आपके खाने पीने एक्सरसाइज पे और आपके ऊपर 24 घंटा लगा रहता है। आप देखिए सारे एक्टर्स, ये सब बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे हेल्थ कोचेस अपने ऊपर रख देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी फैमिली भी खुश होती है, क्योंकि आप उनके दुख सुख का भी ध्यान रख सकते हैं। आपके फैमिली को जब भी जरूरत हो, अगर आप पैसे वाले हैं तो आप बिना कोई हिचक के आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो पैसा सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है अगर उसको आप सही काम में लगाते हैं। और आप अगर आपका हार्ट चक्र खुला हुआ है, पैसा आता तभी है जब आपका हार्ट चक्र खुला हुआ है। तो हम बात करेंगे आज, सीखेंगे कि क्यों पैसा किसके किसके लाइफ में बहुत कम है, और कोई कोई लोग क्यों पैसे के साथ खेलते हैं और पैसा कमाते जाते हैं। तो आज मनी के एल्गोरिथम को सीखेंगे। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको माइंडसेट कैसा चाहिए। मैं इस प्रोग्राम को $1,000,000 माइंडसेट भी कहती हूँ, क्योंकि आपको अपनी सोच बदलनी होगी, मिलियनर्स की तरह रखनी पड़ेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या कभी भी जब भी आप चीज कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसका एक रूल है कि जब भी आप कोई भी लाइफ में चीज मैनिफेस्ट करें, मनी, अबंडेंस, घर, गाड़ी, तो वो चीज को पहले आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद आप उसको फिजिकल लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट रूल है। योर माइंड हैज टू अराइव एट द डेस्टिनेशन बिफोर योर लाइफ डज। आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी लॉजिकल माइंड, आपकी कॉन्शियस माइंड जो भी है, उसको पहले ही फोकस रख दो कि हमको पहले यहां तक पहुंचना है, और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की तरफ काम। तो बेसिकली ये फर्स्ट रूल होता है मैनिफेस्टेशन का कि चीज आप लाते बाद में हो, लेकिन पहले आपके माइंड में आपकी जीत हो चुकी है, आपको वो चीज मिल चुकी है। ठीक है। तो उस दिन मैं दलजीत जो सिंगर है, उनका वो इंटरव्यू देख रही थी। तो उनसे इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है। तो वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तो मुझे जो अचीव, मैं तो बहुत फेमस हो चुका हूँ, मेरे को तो जो जो चाहिए था अचीव कर लिया, बस आपका देखना बाकी है। इसका मतलब कि वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने लक्ष्य अपने माइंड में तो ऑलरेडी अचीव कर दिए, आपका देखना बाकी है। मतलब वो फिजिकल रियलिटी में होना अब तक बाकी है जो अब वो अचीव कर रहे हैं। तो ये जो बड़े माइंडसेट के लोग होते हैं, ये पहले ही अपनी जीत निश्चिंत कर लेते हैं अपने लाइफ में कि हमको वहां तक पहुंचना है। उसके बाद इनके पर्सनल कोचेस होते हैं जो इनको मेंटोर करते हैं इनके लाइफ में, जो ये उनको रोड मैप बना के देते हैं कि आपको यहाँ तक कैसे पहुंचना है। ठीक है। तो ये काम ऐसे काम करता है माइंड। सब कुछ, सारा कुछ माइंड का गेम है, सब कुछ आपके माइंड का गेम। तो चलिए हम थोड़ा सा अब बात करते हैं मनी के ऊपर। मेरे को आपसे पूछना है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कितनी बार दिन में 18-20 घंटे काम करके भी आर्थिक रूप से ऊपर नहीं आ पाए हैं।
और जो एक बिलियनर आदमी है वो सिर्फ दिन का 4 या 6 घंटे काम कर रहा है, सवेरे उठता है, वो अपना योगा भी कर रहा है, वो जिम भी कर रहा है, वो 6 घंटा मीटिंग करने के बाद गोल्फ भी खेलने जा रहा है, वो रिच माइंडसेट लोगों के साथ बैठा है, सक्सेस स्टोरीज पढ़ रहा है। और एक जो आदमी है जो इतना हार्ड वर्क कर रहा है 18 घंटे 20 घंटे, वो उतना कमा नहीं पा रहा। लेकिन एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ दिन के 6 घंटा काम कर रहा है और बाकी उसने 18 घंटे अपने लग्जरी को दिए हैं, फिर भी वो इतना पैसा कमा पा रहा है। ऐसी क्या चीज है? ऐसी क्या चीज है कि पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान में जा रही है? कितने लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैम हमारे बाप दादा के ऊपर भी कर्जा था, बाप के ऊपर भी कर्जा लगा, हमारे ऊपर भी कर्जा लगा, एक पैटर्न बन गया कार्मिक लूप का, या तो आपने उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया। ऐसा क्यों होता है कि पीढ़ी पर पीढ़ी नुकसान करते जा रही है? सबके ऊपर कोर्ट केसेस हैं, और एक इंसान है जो कुछ भी हो जाए पैसे को अपने आप को मैग्नेट समझ के पैसे को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाप दादा ने उसके लिए कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन उसने अपनी माइंड शिफ्ट की है, अपने हैबिट्स चेंज किए हैं, अपने लाइफ को जीने का ढंग बदला है, अपनी सोच को बदला है, और बहुत ही एफर्टलेसली पैसा कमा रहा है। उसके लिए पैसा कमाना एक वंडरफुल ब्यूटीफुल गेम की तरह है। वो इंसान ने पैसे के साथ दोस्ती कर ली है। ऐसा क्यों होता है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है? ऐसा क्यों है कि गरीब के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, हार्ड वर्क है, फिर भी वो पैसे नहीं कमा पा रहा, और एक इंसान है जो 4 या 6 घंटे या 8 घंटे काम करके भी करोड़पति है? इसके पीछे कोई तो साइंस है, इसके पीछे माइंड शिफ्ट, इसके पीछे माइंड सेट है, इसके पीछे आपके, नहीं लक तो है, डेफिनेटली लक है, उसके पीछे आपकी माइंड की पावर भी है। और ये सारे लोग बोलते हैं लक लक लक। अगर योग होगा, लेकिन अगर आप यूज नहीं करेंगे अपने योग को, तो क्या फायदा? मैंने देखा है वो लोगों के, मैंने न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी हुई, राजयोग बन रहा है, ये बन रहा है, राइट टाइम पे एक्शन नहीं लेते, तो वो योग का क्या फायदा? लक के साथ आपको अपनी लाइफ अलाइन भी तो करनी पड़ेगी, आपके जो योग बन रहे हैं उसके साथ आपको अपनी सारी एनर्जीज भी तो अलाइन करनी पड़ेगी। तो वैसे ही सिर्फ लक नहीं काम करता, आपकी आपकी जो लाइफ में जो आपका गोल है उसके लिए आपको अपनी सारी एनर्जीज को अलाइन करना पड़ता है, वो एक लक्ष्य को अगर आपको प्राप्त करना है। ठीक है? तो मैं आपसे छोटी छोटी आज पीपीटीज आपसे शेयर करूंगी। लास्ट टाइम मैं वो पीपीटीज लास्ट क्लास में नहीं शेयर कर पाई थी, बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट आज मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा बेसिक्स समझें कि कैसे काम करता है, उसके बाद हम टेक्निक्स पे आएंगे। उसके पहले मुझे मुझे टेक्निक वेक्निक कुछ भी मत पूछना, हम पहले माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों ये सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं। ठीक है? तो चलिए आते हैं हम लोग। अब देखिए, ये एक स्लाइड है जो मैं चाहती हूँ आप सब लोग देखें। ठीक है? अब देखिए, आप जो भी पैसे को लेके जो भी आपकी सोच है, ये अगर आप स्लाइड समझ गए, आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। सबको दिखाई दे रहा है? ऐसे अंगूठा कीजिए ऊपर, दिखाई दे रहा है? यस। देखिए, अभी देखिए, मनी की रॉन्ग सीड्स क्या होती है, मतलब हमने अपने लाइफ में कौन से गलत बीज डाले हैं पैसे के। ठीक है? ये आपकी कॉन्शियस माइंड है, ये जो इंसान है, ये समझ जाइए कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड है। वो जब सोचता है कि आई एम नॉट वर्दी, इसका मतलब मैं वर्दी नहीं हूं, मेरे को पैसे कमाने की क्षमता नहीं है, मनी नेवर कम्स टू मी। हम दिन में 36 बार बोलते हैं, अरे पैसा आता ही नहीं है, पैसा आता ही नहीं है, पैसा आता ही नहीं है। ठीक है? पीपल चीट मी, लोग मुझे धोखा दे देते हैं। आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास पैसा कभी रुकता ही नहीं है। जितनी बार आपने वो उस चीज को फील किया और जितनी बार आपने दोहराया, आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक जीनी की तरह है। वो एक ही बात बोलती है आपको, और वो बोलती है जो हुक्म मेरे आका। तो सबकॉन्शियस माइंड जो जीनी है वो एग्री कर लेती है, और वो यूनिवर्स को, आपके अंदर जो जीनी है वो यूनिवर्स में तरंगे भेजता है। तरंगे भेजना मतलब मैसेज भेजना, कि ये तो खुद बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, लोग चीट कर रहे हैं। अब हो रहा होगा ये आपके साथ। अब यूनिवर्स स्टार्ट्स सेइंग तथास्तु। तो जितनी बार आप गलत चीजें पैसे को लेके रिपीट करते हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझ में फियर है, इधर जाके ऑफिस में इंटरव्यू देने को डर लग रहा है, मुझे पैसे कमाना नहीं आता, आपके अंदर का जीनी को खाली एक बात बोलने आती है, वो सही गलत का फर्क नहीं समझता है। वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, जो हुक्म मेरे आका।
और जैसे ही वो बोलता है जो हुक्म मेरे आका, आपके बॉडी से निकलती है तरंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइब्रेशंस, और वो यूनिवर्स में जाती है, ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड की भी एक आवाज आती है, तथास्तु। अब आपके लाइफ में वैसे ही लोग आएंगे, जो 2 लोग पैसा खा के गए, अब 4 लोग पैसा खा के जाएंगे। ठीक है, आप जब बोलेंगे आई एम नॉट वर्दी, इसका मतलब ब्रह्मांड ने बोल दिया, तथास्तु जीनी ने भी बोल दिया, जो हुक्म मेरे आका, अब आप और भी डर में जी। लेकिन जब आप अच्छी चीजें बोलते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। जब आप बोलते हैं आई एम अबंडेंटली ब्लेस्ड, मनी इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट एंड आई अट्रैक्ट राइट पीपल एंड राइट अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ। आप देखिए, जब आपकी सोच पैसे को लेके बहुत ही सकारात्मक होती है, आप अपने स्किल्स पे काम करते हैं, आप नॉलेज पे काम करते हैं, आप राइट एक्शन लेते हैं, और अच्छी अच्छी बीज को आप अपने लाइफ में बार बार बोलते हैं। लोगों के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, अपने लिए, अपने लिए अपने लाइफ में अच्छी बातें बोले पैसे को लेकर। तब भी ये जीनी बोलता है, ये जो जीनी है ये बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, और ब्रह्मांड से तरंगे निकलती हैं। अब आपके लाइफ में अच्छे लोग आते हैं, जो आपको मदद करते हैं आपकी लाइफ को अपग्रेड करने की। अब आपके लाइफ में वो लोग आएंगे, जो आप आपको पैसा देके जाएंगे, आपको सिखा के जाएंगे पैसा कमाने के तरीके, आपको टाइम पे आपका पैसा लौटाएंगे, बिकॉज आपकी विचारधारा ही आपने बदल दी, अच्छी चीजें सोच के। तो पैसा भी जो है, ये सब आपके विचारधारा का नतीजा है। अब देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में मैं हमेशा सबको कहती हूँ, पांच, हमेशा कोई भी चीज की 5 सीड्स, बीज जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। सब लोग लिख देंगे, काफी स्टूडेंट्स मेरे पहले के बैठे हुए हैं जिनको पता है, मैं चाहती हूँ सारे लिखें। 5 बीज हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और वो बीज जो जाएंगे उसके हिसाब से ही फल उगेंगे। तो ये 5 बीज कौन से हैं? एक है वर्ड्स, जैसी आप बातें बोलते हैं, वर्ड्स, फीलिंग्स, आपने जैसे वर्ड्स बोले, आपको वैसे फीलिंग्स आने लगी, उस हिसाब से आपके थॉट्स आने लगे, आपको थॉट्स, आपको पैसे के बारे में लेकर जैसी थॉट्स है, वैसे ही तथास्तु बोलता है ब्रह्मांड। एक्शंस, आप पैसे को लेकर क्या एक्शंस कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो एक बीज बन के चला जाता है। और इमेजेस, आप पैसे को लेकर कैसी विचारधारा रखते हैं, वैसे काम करता है पैसे की एनर्जी आपके साथ। तो वर्ड्स, थॉट्स, फीलिंग्स, इमेजेस और एक्शन। ठीक है, तो अब देखेंगे जरा इधर। अब देखिए, ये पांचों चीजें ना सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं बीज बन के। आप देख रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड मतलब आपने ही ये बीज डाली अपने हाथों से, अच्छे विचार रखे आपने, अच्छी अच्छी बातें बोली, आई एम अ मनी मैग्नेट, में बहुत ही मतलब पैसा तो मतलब मैं बहुत ही आसानी से कमा लेता हूँ, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट, मैं कैसा कैसे करके भी पैसा मेरे पास आता है, बार बार आता है, चारों दिशाओं से आता है, जब चाहूं तब आता है। आपने अगर अच्छी अच्छी बातें बोली, राइट अलाइनमेंट की अपने लाइफ में, तो आप यकीनन राइट लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। यस, आई जस्ट नीड 1 सेकेंड, यहाँ पर बॉम्बे में आंधी तूफान आ गया है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। यस, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बॉम्बे में अचानक बहुत तेज बारिश और तूफान वाला माहौल बना हुआ है। तो ठीक है, यस, तो ये हमने पैसे के बारे में बात की, कि पैसे के बारे में आप कितने खुश हैं, आप कैसे
आपकी सोच कैसी है उसके बारे में, आपके एक्शंस कैसे हैं, आप कैसे फीलिंग्स ला रहे हैं, क्या पैसा कमाना आपको एंग्जाइटी दे रहा है, आपको फियर दे रहा है। ऐसे कितने लोग बोलते हैं मैम हमारे पास स्किल्स भी है, टैलेंट है, नॉलेज है, लेकिन डर लगता है मैम। तो जैसे ही डर लगता है, हिचक होती है, वो हो जाती है नेगेटिव वाइब्रेशन, तो आप पैसा कमाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो ही फियर को हम सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव वाइब्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब आपके अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। अब ब्लॉकेज कैसे क्रिएट होता है मैं बताती हूँ आपको। आप यहाँ की ये लाइन देखिए, आप जो जो चीजें बोलेंगे, अच्छी अच्छी चीजें बोलेंगे, वो यहाँ की जो कॉन्शियस लाइन की जो लाइन है ना, ये खुल जाएगी। ये गेट बोलते हैं कॉन्शियस माइंड की, गेट खुल जाएगी और आप अच्छे अच्छे बीज इसके अंदर डालेंगे। जैसे मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट। आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलनी है, बहुत अच्छी अच्छी अफर्मेशंस लिखनी है, बहुत अच्छे अच्छे गोल बनाने हैं। तो जैसा आप सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, इमेज बनाएंगे, पैसे का, बड़ी गाड़ी का आपने फोटो रख दिया, बड़े बंगले का आपने फोटो रख दिया, वो सारे बीज बन के इस गेट खुल जाएगी और वो गेट के अंदर चले जाएंगे। तो हम बार बार जब बोलते हैं कि ये चीज हमें नहीं मिल रही, हम बार बार रिश्तेदारों को भी फोन करके बोलते हैं अरे पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। एक को बताएं अपना दुख और बार बार मत बताएं, बार बार रिपीट ना करें, बार बार नकारात्मक सोच ना करें, बिकॉज वो बीच चलेगा जा चुके हैं। अब आपके लाइफ में ऐसे और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं जो आपका पैसा खा के जा रहे हैं या जो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने बात की कि पैसे के बारे में। अब मैं आपको टेक्निक्स से पहले बात करने के पहले मैं आपसे बात करूंगी कि हम थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं कि जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनकी माइंडसेट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको अपने लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, तो पहली पॉइंट है आपको अपने लाइफ में सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। सेल्फ अवेयर मतलब मैं कौन सी बुक खरीदूं जिसको पढ़ के मैं आगे बढ़ूं, मैं ऐसी कौन सी सेमिनार करूं जिससे मैं आगे बढ़ूं अपनी लाइफ में, ऐसे में कौन से इंसान को अपना मेंटोर बनाऊं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। आपको ज्यादा सेल्फ अवेयर बनना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा सेल्फ अवेयर होते हैं। दूसरी चीज होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग। जब आप काफी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि ये मुझे करना है, मुझे बदलना है अपनी लाइफ। जैसे अब्दुल कलाम थे, जो पुअर माइंडसेट में आर्थिक वे में नहीं बोल रही हूँ कि वो पुअर है। पुअर माइंडसेट मतलब जो बोलते हैं ना कि जिसकी माइंडसेट ही खराब है, पैसे को लेके बहुत ही नेगेटिव सोचता है। ग्रोथ माइंडसेट बोलेगा कि भले ही मेरे माँ बाप गरीब थे, लेकिन मैं अपने लिए बहुत कुछ बड़ा करूंगा। अब्दुल कलाम जैसे इंसान जो छोटे से गांव में थे, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। वो प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट बने, वो एरोस्पेस साइंटिस्ट बने। बचपन में वो न्यूज़पेपर बेचते थे। तो जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं। वो बोलते हैं कि हमें बदलना है। तीसरी चीज, इनके लाइफ में बहुत ही क्लैरिटी होती है, इनको सिर्फ रोड मैप की जरूरत होती है। इनको एग्जैक्टली पता है कि मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे धर्म के कामों से जुड़ना है, मुझे अपने परिवार को खुश रखना है, बड़ा बंगला 5 बेडरूम हॉल का चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, इनको सब कुछ पता होता है। तो इनके इनके गोल्स में बहुत ही फोकस होता है, क्लैरिटी होती है। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी जो होता है उसको बहुत लर्निंग की भूख होती है। वो हमेशा, स्टीव जॉब्स जो बड़े एप्पल कंपनी के मालिक थे, वो हमेशा बोलते थे स्टे हंग्री स्टे फुलिश। लोगों को ऐसे बताओ कि मुझे कुछ नहीं आता, लोगों की संगत में बैठो और उनसे बहुत कुछ सीखो। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ठीक है, तो इसका मतलब, लेकिन जो पुअर माइंडसेट वाला है वो इतना ईगो वाला होगा, वो बोलेगा मुझे सब कुछ आता है, मैं क्यों वेबिनार अटेंड करूं, सब कुछ तो मेहनत से ही होता है, सब कुछ तो इससे ही होता है। आप एक फ्री वेबिनार अटेंड करने के लिए भी लोगों को इतनी ज्यादा लेजीनेस होती है। इंसान को भरोसा नहीं है कि आज मैं 2 या 3 हजार इस पे खर्चा करूंगा तो मैं शायद इससे 20 लाख कमा सकूं। शायद एक कोर्स के लिए मैं अगर 50 हजार खर्चा करूंगा तो शायद मैं 10 लाख 20 लाख कमा सकूं। इंसान को वो भरोसा ही नहीं है, इंसान को इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। एक रिच, अगर आपको अपने लाइफ में बड़ा आदमी बनना है तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू
टू प्लीज सराउंड योर सेल्फ विथ वेरी सक्सेसफुल पीपल। उनकी सक्सेस स्टोरी सुनिए। यहाँ पे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। इसका मतलब जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं आप वैसे बन जाते हैं। मैं ऐसी बातें नहीं बोल रही हूँ कि आप जो बुरी संगत में रहिए, लेकिन ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने कैसे अपने आप को बिल्ड किया, उनके साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। वो कहते हैं एक पान वाला पान वाले के साथ बैठता है, एक संत संत के साथ बैठता है, एक चोर चोर के साथ बैठता है। हमें अगर अपने लाइफ में ऊपर जाना है तो प्लीज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठिए। अपने ग्रुप में ऐसे लोग ढूंढिए जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनके साथ बैठिए। सक्सेस स्टोरीज की बुक पढ़िए तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीज आपको बदलनी होगी खुद में। तो बहुत जरूरी है कि आप पहले ही अच्छे लोगों की संगत करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज अगर आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप बड़े बड़े होटलों में जाइए, वहां की वाइब्रेशन को फील कीजिए, क्योंकि शायद आप वो लाइफ डिजर्व करते हैं। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि जब अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगहों पर जाएंगे तो जरूर आपकी ऑरा और वाइब्रेशन चेंज होगी। आपके लाइफ आपके अंदर वो इमेजेस आना शुरू होंगे कि मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। वो इमेज बैठ जाएगा। उधर की खाली ऑरा को फील कीजिए कि कैसे ये लोग, वो पूरी वो 5 स्टार होटल बना ही है रिच लोगों की संगत से। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाएं, भले आपके पास पैसे नहीं है, 2-3 महीने में एक बार चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा कप कॉफी का वहां से पी के आइए। बट इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम जैसी लाइफ चाहते हैं वैसे पहले से ही करना शुरू करें। एक अच्छे गाड़ी के शोरूम में जाइए, भले उनको झूठ बोलिए कि मेरी इनकम इतनी है, लेकिन टेस्ट ड्राइव लेके आइए अपने मनपसंदी गाड़ी का। अंदर जाइए, वो लेदर को फील कीजिए, कार को फील कीजिए, कार सीट को फील कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लाइफ में वैसी सोच रखें जो आपको बनना है। ठीक है? तो चलिए, अब जब तक आप वैसी सोच रखेंगे नहीं, आप वो लेवल पे वाइब्रेट नहीं होंगे, वैसी वाइब्रेशन नहीं आएगी, तो वैसी एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सब चीजें आप अपने लाइफ में करें। ऑल्सो सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो बोलते हैं मैंने 8 घंटा काम किया। वो लोग हमेशा सोचते हैं मनी इज इक्वल टू टाइम। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलता है मनी इज इक्वल टू रिजल्ट। आज सचिन तेंदुलकर ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया इसलिए वो पैसे वाले हैं। अमिताभ बच्चन ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया इसलिए वो पैसे वाले बने। लता मंगेशकर जी ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया इसलिए वो पैसे वाली बने। विराट कोहली रिजल्ट दे रहा है इंडिया। तो रिजल्ट के पीछे भागिए, टाइम के पीछे मत भागिए। तो ये बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें जो आप अपने लाइफ में करें। अब हम बात करेंगे कि ये माइंड सेट तो आपका ऐसा हो गया, तो अभी जो हम बात करेंगे कि अपने लाइफ में सोच को कैसे बदलना है। तो आप अपनी सोच को बदलने के लिए लेंगे, अभी मैं कुछ आपको स्लाइड दिखाऊंगी। हम टेक्निक्स शुरू कर रहे हैं। प्लीज जरा अपनी पेन और पेपर लेके बैठ जाएंगे आप सब लोग टेक्निक्स को समझने के लिए। जी। तो टेक्निक को हम बाद में समझेंगे, पहले मैं आप लोगों को ये एक बताती हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज। यस। तो चलिए, बहुत बड़े छोटी सी ये छोटी सी चीज है, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ प्लीज स्टार्ट विद दिस। मासारू इमोटो के नाम से एक बहुत बड़े जापान के साइंटिस्ट थे। तो ये मानते थे कि पानी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इनका मानना था कि पानी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, आप जाके इनके बारे में गूगल में पढ़ सकते हैं। ये कहते थे कि इनको था कि आप पानी को जो इंस्ट्रक्शन देंगे पानी वैसा ही आपके साथ एक्ट करेगा।
पानी आपके लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकता है अगर आप पानी की एनर्जी को राइट वे में यूटिलाइज करें। अगर आप पानी को कॉन्शियस लेवल पे, अगर आप उसकी एनर्जी को अच्छे से यूज करें, तो पानी आपके बॉडी का सेल्यूलर स्ट्रक्चर बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकता है, ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन डाल सकता है ताकि आपको पैसे मिले। पानी में इतनी क्षमता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक पानी इन्होंने कीचड़ के पानी को उठाया और कीचड़ के पानी को इन्होंने ऐसे 12 स्लाइड्स में डाल दिया। ठीक है, ये 12 स्लाइड्स है, सब पानी इसमें डाला हुआ है। और स्लाइड्स पे इन्होंने अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, थैंक यू, विजडम, ट्रुथ, इटर्नल, सब अच्छी अच्छी चीजें। और बाद में लास्ट में इन्होंने कुछ स्लाइड्स, जो वाटर की जो ये बॉटल्स होती है, उन्होंने कुछ कुछ पे बहुत खराब खराब इंस्ट्रक्शंस लिखी। यू फूल, यू आर इविल, यू मेक मी सिक। तो इन्होंने अच्छे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे, गंदे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे। तो अब पानी का जो अंदर का सेल, फिर उसके बाद पानी को फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद उसको तोड़ा गया, उसके एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर डाला गया। उसके बाद देखा तो जिसपे थैंक यू लिखा था, वो पानी का शेप बहुत ही ब्यूटीफुल, एक सिल्वर की तरह, एक एक क्रिस्टल की तरह हो गया था, डायमंड की तरह हो गया था, जिसपे विजडम, ट्रूथ, फॉरगिवनेस, ये सब चीजें लिखी थी। बहुत खूबसूरत शेप बन गए थे। तो इसलिए हम पानी को यूज करेंगे, क्योंकि पानी आपकी हेल्थ सुधार सकता है, आपकी वेल्थ सुधार सकता है, आपको आपके लाइफ में सब कुछ दे सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आई वांट एवरीबॉडी टू सी व्हाट आई एम डूइंग। यस, सो प्लीज सी कि हमने क्या किया। पानी, मैं जब क्लासेस में मैं थोड़ा स्लो जाऊंगी, अब मुझे थोड़ा सा आपको जल्दी इंस्ट्रक्शंस देने हैं ताकि आप टेक्निक्स देख सकें। ये मैंने सफेद पानी की बोतल ली है, ये आप लाइट ग्रीन भी ले सकते हैं, लाइट ग्रीन इज अ कलर ऑफ ग्रोथ। तो आप अच्छी अच्छी इंस्ट्रक्शंस जो है पानी की टेप के ऊपर लगा देंगे, जैसे फाइनेंशियल अबंडेंस, आई एम अ मनी मैग्नेट, पैसा मेरे पास चारों दिशाओं से आ रहा है, पैसा मेरे पास बहुत आ रहा है। ऐसे करके पैसे के बारे में आप अच्छी चीजें मास्किंग टेप पे लगा के इसको पिएंगे। उसके अलावा आपको, मान लीजिए अगर ऐसा नहीं करना है, अगर आपके घर पे आपको वो सुविधा नहीं है, तो आप नॉर्मल पानी ले लीजिए अपने जो भी आपके पास एक्वागार्ड, जो भी आपके पास मटका है, उधर से आप पानी ग्लास में ले लेंगे। ग्लास कौन सा भी हो सकता है, ठीक है। 17 seconds of pure thoughts, 17 seconds of pure thoughts to this water। आप अच्छी अच्छी चीजें बोलेंगे, जो आपका लक्ष्य है वो आप पहले ही बोल देंगे। मान लीजिए आपका लक्ष्य 1 करोड़ कमाने का है, तो आप बोलेंगे, थैंक यू वाटर, मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, थैंक यू वेरी मच, आई नो यू हैव डन इट फॉर मी। ऐसे करके आप 17 सेकेंड्स प्योर थॉट्स कि मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, आपने मेरी सारी मनोकामना पूरी कर ली, मैं पैसा, मुझे मेरे पास आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है, मैं पैसे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेती हूँ। ऐसे बहुत से लोग मेरे लाइफ में आ रहे हैं जो मुझे पैसा देकर जा रहे हैं। मैंने ये सब इंस्ट्रक्शंस पानी को दे दी, और 17 सेकेंड्स के लिए मैं प्योर थॉट, प्योर इंस्ट्रक्शंस दूंगी। देन यू ड्रिंक दिस वाटर। अब साइंस कहता है, जब 17 सेकेंड्स आप प्योर थॉट, प्योर इंटेंशन पानी को देते हैं, तो आपके ब्रेन में होता है एक RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका मतलब आपका जो लक्ष्य है, आपके बॉडी को लगता है कि सच में पूरा हो गया, और वो लक्ष्य चला जाता है RAS के अंदर। मान लीजिए RAS एक ऐसा
ब्रेन में आपके एक ऐसी सी चीज है, RS, वो गोल उसके अंदर चला गया। अब सोचिए आपको कितनी खुशी होगी जब आप अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे तो। लेकिन जब आप बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, या आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट दिस लाइफ, इसका मतलब ये होता है कि पैसा अब तक आपके पास आया नहीं है। तो आप कौन से लेवल से वाइब्रेट कर रहे हैं? लैक। इसका मतलब आपके पास पैसा नहीं है, अभाव, कमी। तो जो आप अभाव के लेवल से ऑपरेट करेंगे, डेस्परेशन के लेवल से ऑपरेट करेंगे, तो पैसा नहीं आएगा। क्योंकि पैसा इज अ हाई वाइब्रेशन। उसके लिए हैप्पी, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, अच्छे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे करके बात करना कि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, ग्रेटिट्यूड करना। तो ये आपको एक वाटर टेक्निक करनी है, जहां पे आप पानी के ऊपर अच्छे इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। मैं पैसे का चुंबक हूँ, पैसा मेरे पास बहुत आ रहा है, मैं महीने का इतने इतने लाख कमा रहा हूँ, ये सब चीजें आप एक वाटर बॉटल पे लिख देंगे। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यस। चलिए, अब मैं थोड़ा सा जा रही हूँ ताकि आप लोग फटाफट समझे। दूसरा मैं सबको बोलती हूँ, आलिया भट्ट पहले जैसे ही कोई अवार्ड उनको चाहिए होता है अपने लाइफ में, तो वो करती है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक में क्या होता है? मिरर टेक्निक में आप बहुत अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बोलते हैं अपने आप को, जैसे वो चीज मिल चुकी। आप अपने आप को मिरर में देख के आई कांटेक्ट करते हैं। जैसे ही आप आई कांटेक्ट करते हैं और आप अपने से बात करते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि आपके पास वो चीज मिल चुकी है, एक इमेज जाके बन जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि आपको सच में अवार्ड मिला है, आपके पास बड़ी गाड़ी आ गई है। तो आप मनी की अफर्मेशंस बोल सकते हैं जाके मिरर टेक्निक में। आई एम वर्दी, आई एम अर्निंग सो एंड सो मनी। एक अमाउंट बोल दीजिए, मैं इतना पैसे बहुत ही एफर्टलेसली कमा लेता हूँ, मैं पैसे का चुंबक हूँ, मेरे पास पैसा बार बार आता है, जब चाहूं तब आता है, जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा आता है। मेरे मेरे लाइफ में दिव्य लोग आ चुके हैं, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ। आप बहुत अच्छी अच्छी जाके अपने आप को मिरर में बातें बोलिए कि मैंने नया घर ले लिया है, मैंने गाड़ी ले ली है, मुझे अपने काम के लिए अवार्ड मिल चुका है। जैसे ही आप आई कांटेक्ट करते हैं मिरर के साथ, तब आपके ब्रेन में बनते हैं मिरर न्यूरॉन्स, जो आपके कहीं ना कहीं RAS में चले जाते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब आपका बॉडी उस लेवल पे वाइब्रेट करने लगता है जैसे ऑलरेडी आपका गोल हो चुका है। आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब आप अपने लाइफ में वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताई मिरर टेक्निक, एक मैंने आपको बताई वाटर टेक्निक। आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, जो आप लाइफ में चीजें चाहिए उसको आप विजुअलाइज करते रहिए। वन 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 मिनट, एक थॉट अगर 17 सेकेंड्स आपके ब्रेन में एक थॉट, एक इमेज चली गई, प्योर थॉट, तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड पीछे से 2000 एक्शन आवर्स काम करता है आपके लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर 17 सेकेंड्स ऑफ प्योर थॉट आपने अपने ऊर्जा डाल दी है उस ब्रह्मांड में एफर्मेशंस बोल के, तो पीछे से ब्रह्मांड 2000 आवर्स काम करता है। सोचिए, सिर्फ आपने 17 सेकेंड्स मेडिटेट किया उस थॉट पे, और पीछे से 2000 घंटे ब्रह्मांड ने काम किया। कैसे? अच्छे लोग लाएगा आपके लाइफ में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाएगा, आपको एक बड़े आदमी से फोन आ जाएगा कि आओ मेरी कंपनी ज्वाइन करो। बहुत सारी चीजें होती है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होती है बहुत सारी चीजें। अब पहले मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग ये अफर्मेशन नोट डाउन कर ले। ये बहुत बढ़िया अफर्मेशन है, मैं चाहती हूँ कि आप सब नोट डाउन कर ले। मैं हिंदी में भी आप लोगों को बताऊंगी। मनी कम्स टू मी इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज थ्रू मल्टीपल सोर्सेस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस।
मनी मेरे पास इंक्रीजिंग क्वांटिटीज में आता है, मल्टीपल सोर्सेस से आता है, कंटिन्यूस बेसिस पे आता है। मनी कम्स टू मी इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज थ्रू मल्टीपल सोर्सेस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। इसको आप बार बार अपने लाइफ में दोहराइए। हिंदी में भी है, मैं बहुत प्रसन्न और आभारी हूं कि धन बढ़ती हुई मात्रा में विभिन्न स्रोतों द्वारा मुझे लगातार मिल रहा है। ब्रह्मांड का धन्यवाद। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल अफर्मेशन है। मैं चाहती हूं आप अपने लाइफ में इसको जरूर उतारें। यस, एक सेकेंड। यस, देखिए, जब आपके थॉट्स पैसे वाले हो जाते हैं, वर्ड्स पैसे वाले हो जाते हैं, इमेजेस पैसे वाले हो जाते हैं, आप अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, पैसे को अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं अपने लाइफ में, अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं गाड़ी के साथ, बंगले के साथ, आपकी फीलिंग्स मल्टी मिलियनर लोगों की तरह हो जाती है, तब आपके माइंड से निकलती है तरंगे जो जाती है ब्रह्मांड में। आपका गोल और विश्वास पहुंचता है ब्रह्मांड में। आपकी तरंगे जाती है ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड आपको क्या देता है? ऐसे लोग भेजता है जो आपके लक्ष्य को आपको पहुंचाने के लिए मदद करे। ऐसे इवेंट्स भेजेगा, सर्कमस्टेंसेस भेजेगा, सिचुएशंस भेजेगा, आइडियाज भेजेगा, ब्रह्मांड इंस्पिरेशन भेजेगा। तो ऐसे काम करता है ये आपके थॉट्स, वर्ड्स, इमेजेस, फीलिंग्स। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि इस तरीके से काम करता है ये। तो चलिए, अब ये हमने सीख लिया। अब एक छोटी सी हम टेक्निक और सीखेंगे। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। इसको कहते हैं हम लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। प्लीज इसको जरूर कीजिए, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स दैट आई हैव taught everybody. इट इज doing so well. लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे? आप अपने लाइफ के प्रोड्यूसर हैं, आप अपने लाइफ के डायरेक्टर हैं। 10 पेजेस लिख दीजिए आपको लाइफ में कैसे 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 चीजें चाहिए, लेकिन आप उसको लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब, जैसे मैं शीतल श्रॉफ, मैं कैसे लिखूंगी अपनी लाइफ को? जैसे मुझे गोल्स अटेन करने हैं, मैं उसको पहले ही प्रेजेंट टेंस में लिख दूंगी। इसका मतलब मैं लिखूंगी कि मैं शीतल श्रॉफ इतनी ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही फेमस यूट्यूबर बन चुकी हूँ, मेरे 20 लाख फॉलोअर्स बन चुके हैं, मैं अपनी मर्सिडीज में घूम रही हूँ, मैं अपने फार्म हाउस पर बैठी हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मेरी बेटी बहुत खुश है, मैं वर्ल्ड टूर कर रही हूँ, हर जगह से मुझे इनविटेशंस आ रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए और मैनिफेस्टेशन मतलब कोर्सेज के लिए। मैं इंडिया की नंबर 1 मैनिफेस्टेशन कोच बन चुकी हूँ। मेरी माँ मेरी तरक्की से बहुत खुश है, मेरी बेटी बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रो कर रही है। ऐसे करके आप अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी जो अब तक आपने अचीव नहीं की है, प्रेजेंट टेंस में लिख देंगे, विद फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ फीलिंग्स। इसमें आप अपने हेल्थ के एफर्मेशंस भी डालेंगे, वेल्थ के भी डालिए, रिलेशनशिप के भी डालिए। आपके रिलेशनशिप अगर नहीं अच्छे हैं किसके साथ, आप लिख दीजिए मेरे इसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बीमारी है, बीमारी का नाम मत लिखिए, आप बोलें कि मैं बहुत ही फिट हूं, मैं बहुत ही हेल्दी हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेड रिडन होते हैं, कभी बेड रिडन वर्ड, कैंसर वर्ड, डायबिटीज नहीं। आप लिखेंगे मैं बहुत ही फिट हूँ, हेल्दी हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं एकदम ठीक, आई एम सुपर फाइन इन माई लाइफ, आई एम ट्रैवलिंग, मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं मेरे काम के। जो भी आपकी लाइफ आपको चाहिए, आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे, एज इफ आपको वो मिल रही है और आप उसको जी के बहुत ही सुकून फील कर रहे हैं। इसको कहते हैं लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। जैसे ही 10 पेज भर गए, इसमें याद रखना कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना है। अगर लोन है आपके ऊपर तो आप ये नहीं लिखेंगे मेरा लोन क्लियर हो गया,
आप लिखेंगे मेरे पास सरप्लस इनकम आ चुकी है। अगर आपका लोन 1.5 करोड़ का है तो आप ये नहीं लिखेंगे मेरा 1.5 करोड़ का लोन क्लियर हो गया, आप बोलेंगे मैंने 3 करोड़ की सरप्लस इनकम कमा ली है। अगर आपके पास डायबिटीज या शुगर या कोई भी ऐसे बीपी की प्रॉब्लम है, आप नहीं लिखेंगे कि मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, आप बोलेंगे कि मैं एकदम फिट हूँ, हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है। आई यू गेटिंग मी? कोई बीमारी का नाम नहीं, कोई लोन का नाम नहीं आएगा वो लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज में। एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। आप सब अच्छी अच्छी चीजें लिखें। मैं अपने नए गाड़ी में बैठा हूँ, मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ, मेरी फैमिली मुझसे बहुत खुश है। ऐसे करके आप बना देंगे। जैसे ही आपने लिख दिया, आप उसको अपने ही आवाज में विथ इमोशंस विथ फीलिंग्स 5 to 10 मिनट्स एकदम बड़ा बना के उसको रिकॉर्ड करेंगे एक ही इसमें, कि मैं ये बोल रही हूँ और मेरी लाइफ ऐसे चल रही है। और आप उसको 5 to 7 मिनट्स का इतना बड़ा बनाएंगे, पॉज ले लेके आराम से आप बात करेंगे और आप उसका एक बड़ा ऑडियो रिकॉर्डिंग क्रिएट कर देंगे। रात को सोने के पहले आप वो रोज अपनी आवाज सुनेंगे। अब क्या होगा इससे मैं आपको बताती हूँ। व्हाट विल हैपन विद दिस? ये तो मैजिकल है, मैं आपको बोल रही हूँ। आप रिजल्ट्स 1-2 मंथ्स के अंदर देखेंगे, आप अपनी माइंड को शिफ्ट होता हुआ दिखेंगे। रीजन क्या है ये एक्सरसाइज करने का? रीजन ये है कि जब आप जाग रहे होते हैं तब सबकॉन्शियस तब आपकी कॉन्शियस माइंड भी जाग रही है। रात को जैसे ही आप सो गए, आपकी कॉन्शियस माइंड भी सो गई। अब वो बीच किधर चला गया? सो गई तो कोई रोकने वाला ही नहीं है उसको। कॉन्शियस माइंड हमेशा रोकती है। अरे पागल है क्या? वो बोलेगी बंगला कहाँ से आएगा, गाड़ी के कहाँ से आएगी, अभी भाड़े के घर पे रह रहा है, शक्ल देखी है अपनी, ये नहीं पॉसिबल है। तो अपनी कॉन्शियस माइंड आपकी बीच में नहीं आए, इसके लिए उसको सुलाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये देखिए कॉन्शियस माइंड जब तक आप सोए हुए हैं तब तक ये सोई हुई है। ये हमेशा आपको अच्छी बातें भी बताएगी, आपको बुरी, आपको रीजनिंग भी बहुत करेगी, आपको बहुत लॉजिकली बोलेगी कहाँ से आएगा पैसा, कैसे आएगा पैसा। तो इसको सुलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप इसको सुलाएंगे कैसे? जैसे ही रात को सो जाएंगे, वो लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज आप सुनते रहिए, चालू रखिए, और वो बीच चला गया आपके सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है, ये कभी मरता नहीं है। जब से आप पैदा हुए हैं, अगर आपने लाख जन्म लिए हैं, आपकी लाख जन्म की स्टोरी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। आपकी लाइफ एग्जैक्टली वैसे ही होती है जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बीज जा चुके हैं। तो जैसे ही आपने वो स्टोरी बोली, सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी का और सच्चा और झूठ का फर्क नहीं पड़ता। रात को जैसे ही आप सोए, कॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुल गया, क्योंकि ये तो सो रहा है। आपने जो भी चीजें सुनी, ये सब ऐसे नीचे चली गई सबकॉन्शियस माइंड नीचे। सारी हकीकत बनने के लिए आप, अभी एक सेकेंड, जस्ट व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इट्स ग्लिचिंग। कॉन्शियस माइंड की गेट खुल जाती है और वो सारा बीच सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसलिए वर्ड्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस, सवेरे उठ के एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि सोते रहोगे तो काम कैसे होगा? वो काम नहीं करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में कितना भी बीच चला गया। यू हैव टू डू राइट एक्शंस, राइट अलाइनमेंट। आपका सोल पर्पस क्या है, किस चीज के लिए बने हैं आप, वो ही काम कीजिए। ठीक है? तो ये है लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज, और ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। हमारे मेंटोर ने हमको कहा था कि आप उसको स्लो पे चला के रखिए और पूरी रात ऑन कीजिए। हम अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस नहीं करते, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स को नींद नहीं आती। स्लो में बोलते हैं वो सुनते रहना चाहिए पूरी पूरी रात, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सो रही है, सबकॉन्शियस माइंड में वो बीज चला जाता है। सवेरे उठ के आपको कोई सीईओ फोन करेगा कि हमारे यहाँ नौकरी के लिए आ जा, कोई फ्रेंड बोलेगा यहाँ पे नौकरी ट्राई कर, कोई बोलेगा ये शुरू कर, ये शुरू कर। जो व्हाट टू प्ले, जो आपने रिकॉर्डिंग की है ना अपने लाइफ की, लिख के जो आपने रिकॉर्डिंग की है, वो आपको सुनना है। पूरी रात सुनेंगे तो वो बीज अंदर चला जाएगा। अगर आप पूरी रात नहीं सुनते हैं तो एक लूप में चालू कर दीजिए,
उसको 20-25 मिनट सुनिए सोने के पहले। तो जैसे ही आपको नींद आ रही होती है, आपका वो जो माइंड है उसमें वो सब बीज जा चुके हो। तो इसको कहते हैं लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। आई एम प्रेइंग, आई एम रियली टेलिंग यू, दिस एक्चुअली कम्स इन कोर्स कंटेंट। ये कोर्स कंटेंट में आता है। कोई भी, ज्यादातर कोचेस स्टार्टिंग के वेबिनार में नहीं बताते, बट आई रियली वांट के सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। आप अपनी लाइफ अच्छे ढंग से जिए। कोर्स में तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम सिखाएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ तक पहुंच ही जाएंगे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अंदर से जितनी आपकी सोच बड़ी होगी, बाहर से उतना ही आपको ब्रह्मांड बड़ी चीजें देगा। मेरे पास एक, अगर एक गेस्ट घर पे आता है और बोलता है मैडम आपके घर पे पानी है, मैं बोलूंगी बहुत पानी है। गेस्ट बोलता है मुझे सिर्फ 1 गिलास चाहिए पानी, तो मैं बोलूंगी लीजिए 1 गिलास। कोई बहुत ही प्यासा आके बोल रहा है मुझे प्यास नहीं बुझी, 4 से 5 गिलास पानी दो, क्या मैं उसको मना करूंगी? मैं बोलूंगी प्लीज जग भर के पड़ा है पानी ले लीजिए। मेरे घर में 50 लीटर पानी पड़ा है, मैं क्यों नहीं दूंगी? यूनिवर्स इज अबंडेंट। हमको मांगना नहीं आता यूनिवर्स से, हम रेजिस्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं ना गोल बुक में लिख दो इतना लाख रुपए कमा रहा हूं, इतना करोड़ रुपए कमा रहा हूं, लोग लिखते भी नहीं है। लोग पहले ही डर जाते हैं, अरे कहां से मिलेगा। यूनिवर्स इज सो अबंडेंट। 99% लोगों के पास करोड़ों रुपया पैसा है। 1% लोगों के पास करोड़ रुपए पैसे है। 99% लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो जो 1% है उन्होंने मांगा है। मांगना मतलब ऐसे बेग करना नहीं होता है, इसका मतलब अलाइनमेंट होता है। यूनिवर्स से आप किस ढंग से बात करेंगे, आप अपने आप को कैसे ऑटो सजेशन देंगे, आप अपने लाइफ में कौन से लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, पैसे को लेके आपकी विचारधारा क्या होगी, आप पैसे को लेके कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्या पैसा आपका हैप्पी मनी है, जॉयफुली आप किसको दे सकते हैं। यस, अगर जॉयफुली देते हैं तो 10 गुना होके जॉयफुली वो वापस आपके पास आएगा और आपका हार्ट चक्र खुल जाएगा। जैसे ही आपका हार्ट चक्र खुल जाता है, देयर इज ओनली अबंडेंस ऑफ मनी। पैसा, गाड़ी, सुख, पैसा, समृद्धि, ऐश्वर्या राय बोलूं, ऐश्वर्या सब आपके लाइफ में होंगे। श्वेता मैम खुश हो गई, ऐश्वर्या राय भी मिल गई। तो प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य, अबंडेंस, पैसा, सब कुछ आपके लाइफ में होगा। इट्स बिकॉज हमारा लाइफ में पर्पस अलाइंड नहीं है यूनिवर्स के साथ। सो दिस एक्चुअली जो हम टेक्निक सिखाएंगे आपको, $1,000,000 माइंडसेट टेक्निक्स हम सिखाएंगे, उससे आप यूनिवर्स से राइट वे में अलाइंड हो जाएंगे। प्लीज याद रखिए कि कम से कम जब आप मेडिटेशन करने बैठे तो आप कम से कम 30 सेकेंड्स बैठे, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। बिकॉज 17 सेकेंड्स तो थॉट जाने को लगता है, क्रिएट होने को लगता है। अगर आपने एक इमेज रोज देख ली बैठ के, रोज इमेजिन कर ली, तो आपके RAS में चली गई। आपने गोल्स अपने लिख लिए अगर, तो आपके लाइफ जो आपके ब्रेन में RAS है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसमें चलेगा। अब वो होना ही होना है, ऐसा समझ जाइए, वो होगा। ठीक है। अब उस दिन मैंने समझाया था, एक और मैंने टेक्निक बताई थी आप लोगों को कि अपने गोल्स को 369 में लिखना शुरू कीजिए। गोल्स को जितना हो सके स्पेसिफिक बनाइए, क्लियर बनाइए, बिकॉज स्पेसिफिक इज टेरिफिक। जितना आपका गोल स्पेसिफिक होगा, आप अगर आज के टाइम में एक गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर आपको पूछ रहा है कहाँ जाना है, आप बोलेंगे पता नहीं, आपको ड्राइवर घुमा रहा है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको किधर जाना है, आपको ड्राइवर उधर ही पहुंचाएगा। आप किधर पहुंचना चाहते हैं, आप मैप में पहले लोकेशन डाल देंगे, तब जीपीएस की एक लेडी का आवाज आता है टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड वैसे काम करता है। जब आप बोलेंगे मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब अब बोलेगा आपका माइंड अब इसको फोन कर, अब ऐसा कर, अब इधर अपना लक ट्राई कर, तब वो आइडियाज देगा। रोज सवेरे सबकॉन्शियस माइंड आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन लोग वो सपने से उठते ही नहीं। इसलिए बोलते हैं जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। ठीक है, ये कहावत है।
तो चलिए एक और हम टेक्निक अभी सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में इसको उतारें। मैं स्टेप बाय स्टेप क्लास में जाऊंगी, अब मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करा रही हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग टेक्निक्स शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास में इट विल बी एब्सोल्युटली स्टेप बाय स्टेप। इधर बहुत ही रैंडमली मैं फटाफट आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो देखिए, एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, आज से बहुत साल पहले की बात है। ठीक है, बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इनका नाम था निकोला टेस्ला। ठीक है, तो ये इन्होंने मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सप्लाई में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो जैसे न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है 3 का दुश्मन 6 है और 6 का दुश्मन 3 है, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में 3 6 9 आर द बेस्ट। 3 6 9 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन एज पर सबकॉन्शियस माइंड टेक्निक। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिजिक्स के कुछ लॉज यूज किए थे, और इन्होंने फाइंड आउट किया था कि ब्रह्मांड की चाबी 3 6 9 में है। इसका मतलब अगर कोई बात आप ब्रह्मांड को 3 बार बोलो, फिर 6 बार बोलो, फिर 9 बार बोलो, ब्रह्मांड तो वो करेगा ही करेगा। द की टू यूनिवर्स इज 3 6 9। इस बेसिस पे ये क्या करते थे, अगर ये खाना खाने के बाद अपनी प्लेट धो रहे हैं तो 3 बार धोएंगे। इनको तो वहम पड़ गया था कि हर काम 3 बार करना है, या तो 6 बार करना है, या तो 9 बार करना है। हर चीज ये वहम में पड़ गए थे। अब देखेंगे ना, अगर आप सर्कल सर्कल में 360 डिग्रीज होता है, 3 + 6 9। ट्राइंगल 60 60 60, 180 डिग्रीज, 1 + 8 9। सर्कल क्या बोलते हैं अपना, रेक्टेंगल 90 90 90 90, अगेन टोटल इज 360, 360, 3 + 6 9। 3 6 9 इज द की टू यूनिवर्स। फिजिक्स में इन्होंने इतने कैलकुलेशंस किए थे। यस, सेमी सर्कल इज 180, 1 + 8 = 9। तो इन्होंने इतने ज्यादा कैलकुलेशंस किए थे, क्या बोलते हैं अपना, अपने ये फिजिक्स के इसमें, जब इन्होंने एक्चुअली यूनिवर्स को कैलकुलेशंस में निकाला, तब मालूम पड़ा कि ब्रह्मांड की चाबी 3 6 9 है। इसलिए मैनिफेस्टेशन की दुनिया में मैनिफेस्टेशन कोचेस ने एक नई टेक्निक का निर्माण किया, उसका नाम रखा 3 6 9। इसका मतलब जो भी आपको लक्ष्य चाहिए, जो भी आपको लक्ष्य है, मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए, तो आप लिख देंगे एक लाइन में, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आई एम ड्राइविंग माई मर्सिडीज। जो भी आपको गाड़ी चाहिए, आई एम ड्राइविंग माई न्यू मर्सिडीज एंड आई एम हैप्पी। जो भी आपको चाहिए आप लिख दीजिए। लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे कि मुझे चाहिए, आप लिखेंगे मुझे मिल गई है, मुझे अपनी गाड़ी मिल चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। आपको 4 बेडरूम हॉल का घर चाहिए, आप लिखेंगे मैं अपने 4 बेडरूम हॉल के घर में जा चुकी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। थैंक यू इस ब्रह्मांड की सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है, सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो आप सवेरे 12 बजे के पहले इसको 3 बार लिखेंगे। दोपहर को आप वही, आपको जो भी चीज चाहिए आप उसको 6 बार लिखेंगे। रात को आप इसको 9 बार लिखेंगे। अब टाइमिंग का क्या है, इसको आप ऊपर नीचे कर लीजिए। रात को आप 2 बजे सो रहे हैं तो आप 2 के पहले उसको 9 बार लिखिए। आप 11 बजे सो रहे हैं तो 11 के पहले कभी भी उसको 9 बार लिखिए। दोपहर 12 से 5 के बीच में इसको 6 बार लिखिए। अगर आप नहीं लिख पाए तो शाम को लिख दो 6 बार। 3 6 9 आपको दिन में 3 बार छोटी एफर्मेशन बनाइए। थैंक यू यूनिवर्स गॉड, मेरे को अपनी ड्रीम कार मिल चुकी है, मैं इसमें बहुत खुशी खुशी ड्राइव कर रही हूँ। बच्चे लिखेंगे मैं क्लास में इतने इतने मार्क्स, 95% मार्क्स ला चुका हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। सवेरे 3 बार, दोपहर को 6 बार। यस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आप लिख सकते हैं, ये चीज मुझे मिल चुकी है, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं अपने घर में एंटर कर रही हूँ, या घर जो भी है आपको वो चीज मिल चुकी है और आप वो चीज का आनंद उठा रहे हैं, आपको ऐसे लिखना है। यस, आई बी टेकिंग द क्वेश्चंस, गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, तो ये
टेक्निक का नाम बोलते हैं इसको 369। मैनिफेस्टेशन की दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निक जो है, जो काम करती है, वो है 369। ये मुझे इंसान जो है बहुत ही पसंद है, क्योंकि इन्होंने जो निर्माण किया है, मेरे सब क्लाइंट्स को ये टेक्निक से 369 से बहुत फर्क पड़ा है। इसके दो तरीके हैं कि राइट योर अफर्मेशंस 3 times इन द मॉर्निंग, 6 times इन द नून एंड 9 times एट नाइट। अब कितने लोग टाइमिंग पे स्टिक करते हैं? 3 PM 3 times, 6 PM 6 times, 9 PM 9 times। वो सब पागलपन मत करना आप लोग। डोंट डोंट स्टिक टू टाइमिंग्स, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। कैसे आप 3 बजे 3 बार रात को, मतलब ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, सो दिस इज हाउ यूनिवर्स फंक्शंस। यूनिवर्स की चाबी 369 है। मैं चाहती हूँ आप वाटर टेक्निक की करें, 369 करें। सबसे ब्यूटीफुल इज लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। आप अपनी लाइफ को जैसे चाहते हैं आप वैसे लिखिए, और उसके बाद आप उसको सुनिए। आपने रिकॉर्ड कर दी, आप उसको सुनेंगे रात को सोने के पहले, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो सो रहा है, तो डायरेक्टली वो बीच चला गया सबकॉन्शियस माइंड। विजुलाइज करें अच्छी अच्छी चीजें अपने लाइफ के बारे में। और देखिए, आप ना अपने बुक में ना अच्छी अच्छी चीजें भी लगा सकते हैं। देखिए ये मैं कैसे लगाती हूँ। अगर मान लीजिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है या मुझे कोई घर चाहिए, तो पहले ही मैं उसको लगा देती हूँ। अब देखिए, मैंने इमेजिन किया था कि मेरे को ये कॉलेज में अवार्ड चाहिए, और मुझे ये कॉलेज में सेमिनार रखनी है। सच में मुझे अवार्ड मिल गया ये कॉलेज से, ट्रेनिंग का। ठीक है, तो हम पहले ही लिख देते हैं कि मुझे अवार्ड मिल गया है और मैंने ये कॉलेज को ट्रेन किया है, और सच में मुझे ये चीज मिल गई। जो मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने क्रॉप करके फोटो अपनी लगा दी है गाड़ी के सामने। जैसा मुझे बंगला चाहिए, मैंने वैसे लगा दिया है ऑलरेडी। ये इंटरनेट से हम सब डाउनलोड करते हैं, क्रॉप करते हैं, इसकी हार्ड कॉपीज बनाते हैं, और अपने आप को पहले ही इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। ये तो बहुत ही बेसिक है। अब बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे मनी मैनिफेस्टेशन में। यस, आई विल बी डूइंग वन मनी मेडिटेशन विच विल मेक यू फील वेरी वेरी गुड। उसके पहले हम सवाल ले लें। राहुल सर, आर यू देयर? राहुल सर। मैम इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं प्लीज बच्चों को। हाँ, ये कोर्स में एफर्मेशंस होंगी, मनी एफर्मेशंस। उसके बाद रोज मेडिटेशन होगी, मनी मेडिटेशन। जो सारे बुरे ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ को लेके, वो सारे निकाल दें। हम नए एफर्मेशन से आपकी नए गोल्स की बीज डालेंगे। इसमें हम सीखेंगे स्विच वर्ड्स। इसमें हम सीखेंगे सारे टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट मनी। ऑल टाइप ऑफ टेक्निक्स यू विल लर्न, कम से कम 6 to 7। यू विल लर्न मनी थेरेपीज ऑल्सो। आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है, फोकस की कमी है, मनी को लेके एंग्जाइटी है, सारे पे थेरेपीज हम करेंगे। वो सब हम सीखेंगे। स्विच वर्ड्स, एफर्मेशंस, कैसे आपको अपने लाइफ में पैसे ज्यादा अट्रैक्ट करने हैं, एफर्मेशंस कैसे बनाने हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीखेंगे। $1,000,000 माइंडसेट कैसे होता है, अपने माइंडसेट को कैसे रखना है, और कौन से चीजों पे आपको अपने लाइफ पे काम करना है ताकि आप वैसे सोच सकें और वो लेवल पे वाइब्रेट हो सके, और आप अपनी डिजायर्ड लाइफ को अट्रैक्ट कर सके। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज मैंने रैंडमली पीपीटीज उठा के आपको सिखाई, बिकॉज मैं चाहती थी कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स यहाँ से कुछ मैं आपको दे सकूं आज। स्टेप बाय स्टेप सिखाती, तो आज आप टेक्निक्स पे हम पहुंच ही नहीं पाते। तो इसलिए मैंने आज बहुत रैंडमली पिकअप किए स्लाइड्स और आपको सिखाया है। तो पूरा कोर्स कंटेंट होगा मनी को, ब्लॉकेजेस को निकालने का। मनी मेडिटेशंस, मनी एफर्मेशंस, फिर ईएफटी होगी, मनी ईएफटी होगी, मनी होपोनोपो भी होगा, कि कैसे आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। मनी की थेरेपीज देंगे हम। सब कुछ होगा मनी को रिलेटेड। मनी के स्विच वर्ड्स होंगे, एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी।
you are going to learn in this course. Yes sir, बोलिए. जी मैम। सो बहुत अमेजिंग सेशन जो मैम के आने वाले हैं वो आएगा, कल से शुरू हो रहा है। 2300 रुपये का ये कोर्स ऑफर प्राइस लास्ट टाइम भी था, वही कंटिन्यू किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लिच चल रहा है, तो अभी इसको इसी प्राइस में हमने ऑफर को वापस लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। शाम को 7 बजे का बैच है, इसके अंदर रिकॉर्डिंग मिलेगी और सर्टिफिकेशन मिलेगा। पीडीएफ नहीं है तो टेक्निक, क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स है, पूरा प्रैक्टिकली आप सीखें और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। मेरे को फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। ये कोर्स नहीं, एक जर्नी है। सो आप अपनी मनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को से गो थ्रू होकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जी मैम, क्वेश्चन आंसर्स लें कुछ? कल्पना Yes, जी। ले लीजिए. Yes, yes, yes. Yes, Kalpana ma'am, please unmute yourself. यस यस यस, थैंक यू मैडम। राधे राधे सर, राधे राधे मैडम। राधे राधे मैम. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं मैम? हाँ ठीक है मैडम, मुझे एक पूछना था, जो आपने अभी गोल्डन बुक बनाया है वो अगर हम भी बनाएंगे तो उसका कुछ स्पेसिफिक कवर वगैरह कुछ है, और कहाँ रखना है उसको डायरेक्शन में घर पे? मैम ऐसे कुछ नहीं, आप कहाँ पे भी रख सकते हैं. येलो अच्छा कवर बुक, तो मैंने ऐसे जी अच्छा कहाँ पे बुक भी. शेल्फ में भी रख सकते हैं ना? जी जी. मैडम ये क्लास मैनिफेस्टेशन का, मनी मैनिफेस्टेशन का है, बराबर है, लेकिन अभी आपने बोला था कि लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज करनी है। तो अगर एक 15-17 साल का बच्चा है, उसको तो एजुकेशन में करना है, तो वो ऐसा लिख सकता है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं इंजीनियर यस बन गया यस हूँ, यस मुझे यस. आईआईटी में एडमिशन मिल गया है, ऐसा, यस. और फिर वो ऐसा सुनेगा रोज तो होगा ना? मैम ये एक टेक्निक है. अभी हम्म। तो कोर्स में हम जब भी हम कोर्स कराते हैं तो हम सारा सिखा देते हैं मैम. तो ये एक टेक्निक है, हम कोशिश करें कि ये काम करे. लेकिन जब भी हम पूरा कोर्स करते हैं तो हम आपको सारे टूल्स सिखा देते हैं. बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अच्छा इम्पोर्टेंट टेक्निक्स. मैडम, अभी ये जो हम मनी टेक्निक सीख रहे थे, ये टेक्निक हम हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं? जी, यू कैन डू इट. यू कैन डू इट. एफर्मेशंस वगैरह अच्छे बोलेंगे तो हो जाए, और जो भी बोलेंगे वो प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है, जी. बराबर ना? हाँ। मैं, यस. और बीमारी का वगैरह नाम नहीं लेना है, मीन्स मैं आई एम हेल्दी ऐसा ही बोलना है। आई एम हेल्दी, फिट, आई एम वर्दी, आई एम लिविंग ओ, अ ग्रेट लाइफ, आई एम वॉकिंग सो मेनी स्टेप्स इन अ डे. आप अच्छी अच्छी चीजें बोलिए अपने. थैंक यू मैम, थैंक जी मनोहर जी। यू। Good afternoon, good evening, madam. गुड इवनिंग सर. Radhe Radhe. राधे Jai राधे Guru जी। ji. जय गुरु जी। Uh, I got a information from my friend that 369. What is is there no that 369? We have to write exact say for example I am writing today at 10 a.m. 3 times, and evening 3 p.m. at 6 times, and evening 9 o'clock at 9 times, or 10 o'clock at 9 times. We have to follow the same thing throughout 21 days, or how it तो is? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. 369 में आप खाली आप टाइमिंग्स मत फॉलो कीजिए. सवेरे 3 बार, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार. दैट्स इट. इफ यू फॉलो द टाइमिंग्स यू विल मिस इट आउट सर. पॉसिबल ही नहीं है. बराबर. जी, कैसे आप करेंगे 3 बजे? कितने लोग 3 बजे मतलब अच्छा, आप 6 बजे आपकी तो ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहाँ से 6 बजे लिखेंगे? तो बंधन का, टाइमिंग का बंधन क्यों लेना? 3 बजे सवेरे के टाइम पे 3 बार, दोपहर के टाइम पे 6 बार, इवनिंग और नाइट के टाइम पे आप कोई भी एक टाइम ले लीजिए, 9 बार लिखिए. मेन कंसिस्टेंसी है. सबकॉन्शियस माइंड काम करती है रेपिटेशन पे. आप उसको जो चीज जितनी बार रिपीट करेंगे तो वो उसकी वो रियलिटी बना देगा उसको. आई यू गेटिंग मैडम मी? और एक क्वेश्चन है, जो हम लिखते हैं ना जो बुक में अफर्मेशंस, जो ये लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज करते हैं ना बुक्स में, वो दूसरा कोई छू सकते हैं क्या? वो ऐसे सुना था कि वो दूसरा छूने से कुछ ये सब नहीं, ये सब वहम मत कीजिए. कोई नहीं, सब सब ओके, चलता है, कुछ ऐसा नहीं. यस. जी. थैंक यू मैडम, दैट्स इट. थैंक थैंक यू, राधे राधे. यू. राधे राधे सर. यस. नमस्कार राहुल जी। मैम, हाँ बोलिए. जी विजय जी। हाँ जी, ओके। राधे राधे मैम। राधे राधे सर. हाउ आर यू? मेरा क्वेश्चन गोल्डन बुक को लेकर है। क्या उसमें हम केवल अपने लिए मांग सकते हैं,
या अपनी मदर के लिए, फादर के लिए, बच्चों के लिए भी लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं सर, यू कैन राइट, यू हैव टू राइट, लेकिन वो एक प्रेयर फॉर्म बन जाता है। मैनिफेस्टेशन अपने ऊपर बहुत काम करती है, दूसरों के लिए प्रेयर फॉर्म में भी काम करती है, आप कर सकते हैं सर। अपने लिए बहुत ज्यादा काम करती है, दूसरों के लिए थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो सकती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो क्या चाहते हैं, हम उनको एक ब्लेसिंग के फॉर्म पे लिख रहे हैं, राइट? जैसे मदर, मान लो मदर बीमार है, तो हम लिख सकते हैं कि यस मेरी मम्मी बहुत बहुत स्वस्थ हैं, खूब घूम फिर रही हैं, अच्छा खा रही हैं, अच्छा पहन रही हैं। या जी बच्चों को लिख सकते हैं कि बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, जी, अपनी लाइफ में आप कर एंजॉय कर सकते रहे हैं, ऐसे मतलब। हैं, यू कैन डू इट सर, यू कैन डू इट। ठीक है, थैंक यू मैम। जी जी मीना जी। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार शीतल बदल मैम। जी। यस राहुल जी, मैंने आपसे न्यूमरोलॉजी की जानकारी ली, संदीप जी से थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी कर लेती हूँ, रेकी कर लेती हूँ। मेरा मैम के मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। मान लीजिए जी मैं रैंडम बता रही हूँ कि मे बी जी जी आई डोंट जी नो। बोलिए। जी, मैंने बोला कि मेरी 5 लाख रुपए, या चलिए मेरा एक प्लॉट निकल गया, ठीक है ना। मैंने एक प्लॉट भरा दिल्ली में, मालूम नहीं निकलता है कि नहीं, मतलब ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट की कोई स्कीम है कि नहीं है कि एक प्लॉट है, प्लॉट निकल रहे हैं, और मैंने एक प्लॉट भर दिया। मुझे 300 मीटर का प्लॉट मिल गया। मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले 3 बार लिखा, फिर शाम को 6 बजे घर आके 6 बार लिखा, फिर रात को सोने से पहले 9 बार लिख दिया। सर, मेरा इसमें क्वेश्चन है, इसमें हमारे कार्मिक जो होते हैं वो कैसे, मतलब मुझे इसमें काम करेंगे? न्यूमरोलॉजी में तो 369, जैसे हमने पढ़ा, 36 का आंकड़ा है, ठीक है। अभी हमारे कार्मिक इफेक्ट्स हैं। अगर मेरी किस्मत में, जैसे वो मैम ने भी बताया, 90% लोगों के पास, 99% लोगों के पास 1% मनी है, वो जो मैम ने बताया वो ठीक है, मैं समझ गई इस बात को। लेकिन हमारे कर्म, हमारी वो भी तो कुछ काम करते होंगे कि मैनिफेस्टेशन सबसे टॉप पे है। सर, मैम अभी जब भी हम कोर्स करेंगे तो हम आपके कर्म को भी रिवर्स करेंगे टेक्निक से, योर कर्मास विल आल्सो बी रिवर्स्ड। वी विल बी टीचिंग यू थेरेपीज विच विल हेल्प यू टू रिवर्स योर कर्मास। दूसरी बात, मैंने आपको बोला है कि आपको 3, 6, 9 के टाइम का बंधन नहीं पालना है। आपको सवेरे 3 बार लिखना है, दिन में 6 बार लिखना है, और रात को 9 बार लिखना है। तो न्यूमरोलॉजी में 3 और 6 के नंबर के लोगों की बनती नहीं है। मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं है कि बनती नहीं है, मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ कि सवेरे 3 बार, दिन में 6 बार, रात को 9 बार। मैं ये समझ गई, मेरा मेरा मैं ये बात को समझ गई कि जैसे जी मैंने बताया, मैंने बोला कि मैं, मेरे 3 क्वेश्चन हैं, इसमें मिक्स हैं। पहला क्वेश्चन तो है, जैसे सुबह मैंने 3 बार लिख दिया, ऑफिस से आकर शाम को 6 बार लिख दिया, जब भी मेरे को फुर्सत मिली, रात को जी सोने से पहले 9 बार लिख दिया। यस ये कंसेप्ट मुझे क्लियर हो गया। लेकिन मैं जी ये पूछना चाह रही हूँ, चलिए हम, मैं लॉटरी की बात कर लेती हूँ, या जी मेरा एक प्लॉट निकल गया, ये हमें कितने दिन लिखना है? मान लीजिए आज दिल्ली गवर्नमेंट के प्लॉट निकले, से फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता निकलते, या जयपुर के, मैं राहुल जी के घर के पास मतलब प्लॉट लेना चाह रही हूँ, ठीक है, वहां पे प्लॉट निकल गए, तो कितने दिन तक ये मैम, हम मुझे। लोग बोलते हैं आप तब तक लिखिए जब तक वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होती। अगेन मैं कोई बहुत ज्यादा मैं वेबिनार के बलबूते पे नहीं बोलती, क्योंकि हम 4-5 टेक्निक ही सिखा सकते हैं। हाँ मनी जी। मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं तो आपका प्रॉपर 20-25 मिनट्स का एवरीडे रिचुअल होता है, जिसमें हम आपको सारी टेक्निक्स सिखाते हैं, सारी एक्टिविटीज सिखा देते हैं। कर्मा क्लियरिंग के लिए हम आपको थेरेपी सिखाते हैं, सब कुछ चीजें होती हैं। हम लोग मेडिटेशन करवा के आपके कर्मा क्लियरिंग, मनी के ब्लॉकेजेस निकालते हैं। वो लोगों को जो आपको संकट दे रहे हैं, वो या तो आपके साथ ठीक हो जाएंगे, या तो वो आपके लाइफ, या तो वो आपको चले तंग करना जाएंगे, बंद हाँ। कर देंगे। ठीक जी, है, मैं समझ गई। जी, तो ये धीरे राहुल, धीरे होता जी है। मीना ठीक जी है जी जी। जी जी राहुल जी, जी जैसे मैं मैम की बात ठीक से, बहुत रिस्पेक्टफुली समझ गई, मेरी समझ में आ गई। लेकिन जैसे मैम ने बताया, कर्मा भी रिफ्लेक्ट करते हैं। राहुल जी, जैसे हम ये मनी में मैनिफेस्टेशन करते हैं, जब न्यूमरोलॉजी में अपने 104 दफा नाम लिख रहे हैं डेली, और वो हम डबल ग्रिड बना रहे हैं, उसको भी इसके साथ कंटिन्यू रखें, वो सब रिचुअल, सब चीजों उसको को। यस कंटिन्यू यस रखेंगे। मैं आपको सिंपल सा क्लियर कर देता हूँ मैम। जी एनी जी रेमेडीज, एवरी रेमेडी इज कनेक्टेड विद योर इन हार्ट, मतलब आपके यूनिवर्स, आपके सबकॉन्शियस में हर रेमेडी कनेक्टेड है, जी चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल हो, चाहे वो न्यूमोलॉजिकल हो, चाहे वो वास्तु की हो, चाहे वो जी आप जी मनी मैनिफेस्टेशन हो, चाहे रेकी हो। रेकी, वी जी। कैन ट्रांसफर द एनर्जीज फ्रॉम द रेकी थ्रू बाय या रेकी, राइट? बट जी वी जी, कैन सी दैट एनर्जी, हम क्या उस एनर्जी को देख पाते हैं? नो। बिल्कुल नहीं देख पाते बट वी सर। कैन फील इट, बट वी कैन फील इट, राइट? डेफिनेटली। तो सिंपल द थिंग इज दैट वी कैन प्रे, हम प्रे करते हैं, बट वी कांट सी हिम, राइट? ठीक है सर, मेरे को ये भी क्लियर हो गया आपकी बात से। लेकिन अब जैसे मैम बता एक रही है, हाँ, लेट जी एक सेकंड, मुझे अपनी बात पूरी कर लेता हूँ मैम।
जी दूसरी जी बात, what you believe, the things will be done like that, right? 70% in the daytime we always believe the negative. That is truth. ठीक है। दूसरा, उससे बड़ी बात एक और बता देता हूँ मैं। जी जितनी भी हर एक सेशंस है, जब you जी done your numerology, you clean your जी name balance to fill your things, आपने अपनी चीजों की जो कमी है उसको पूरा किया, right? जी You get your own energies, you clean your vastu, right? You get your energy at your land, आपके घर से वो energies आपको मिलने लगी, right? The things to come to you, manifestations through by this money manifestation, law of attraction, through by the goal manifestation, right? This give you to more power to reach this particular time, मतलब उस जगह पर पहुंचने के लिए थोड़ी सी और ज्यादा ताकत देता है, ताकि उस समय पर हम जल्दी पहुंच सके। एक ठीक है चीज कभी हम पूरी नहीं कर सकते ना लाइफ में। जी 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 सर ठीक है मैं समझ गई। हम्म, अब मेरे इसके थोड़ा मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं बाकी जी जी लोगों का भी ठीक है। समय ले रही हूँ, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ सर। मेरे को क्लैरिटी के लिए, जैसे मैम का कोर्स हमने कल ज्वाइन कर लिया, ठीक है, हो गया ज्वाइन, लेकिन मैम बता रहे हैं कि उसमें हमें बहुत सारे ये चीज़ें बताएंगे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताएंगे, हमें ऐसे ऐसे करना है। लेकिन सर हमें बहुत ज़्यादा जान के टेक्निक्स क्या करनी है, गोल इज़ टू गेट दी थिंग्स। तो अगर एक में ही पक्का करवाएं मैम, तो वो हमारे लिए आसान है ये एक चीज़। एक रेमेडी है मैडम, सुनो मैं बता देता हूँ, एक रेमेडी सुन लो। कॉफी से नहाना इज अ नंबर रेमेडी फॉर द राहु, राइट? द 4 नंबर, इफ यू डिस्ट्रैक्ट यू जस्ट स्टार्ट विद द बाथिंग द कॉफी, राइट? जी जी ये मैं सिखाता हूँ क्लास में। जी बताया था आपने। राइट, द सेम रेमेडी इज अगेन वी गोइंग टू रिपीट इट। आप ज्यादा परेशान कर, आप टॉयलेट क्लीनर करने लग जाओ। जी सर बताया था। चलो, इसके भी और एक रेमेडी आगे जाते हैं, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में। वी कैन गिव टू दैट स्वीपर्स को, हमें कुछ ना कुछ डोनेट करना शुरू कर दो। जी सर राइट, थोड़ा और आगे चला जाता हूँ तो फिर उसमें बोलते हैं चाय पत्ती, और खाने के साथ साथ पैसे के साथ चाय पत्ती भी देना शुरू कर दो। जी जी और थोड़ा और डीप में चले जाता हूँ, ठीक है, तो जौ के पानी को दूध से धो के जल में प्रवाह कर दो तो राहु ठीक हो जाता है। हम्म, राइट, सो द थिंग्स विल बी गो टू डीपर बाय डीपर। आप उसमें से चूज कौन सी करते हो, दैट यू Meena वांट ma'am, टू I नो। just want to say one आपको thing. चूज करना चाहिए। एक सेकंड शीतल, लेट मी कंप्लीट, राइट? Yeah. जब हमारा काम कॉफी बात से हो रहा है ना, जी जी वी नो नॉट गो टू मोर, वी लर्न जी ऑल थिंग, हमने सीखा सब कुछ। मैं आपको वही दूंगा जो आपके लिए जरूरत है। आप जब सीखोगे तो आपको जो जरूरत होगी आप उसी को यूज करोगे ना मैम। जी सर राइट, आपके टेबल पे तो सारे फूड्स के आ सकते हैं। यू कैन गो टू द शॉप, मतलब बर्गर किंग में या मैकडोनल्ड्स में, वी ऑर्डर द थिंग दैट वी नीड, राइट? हमें जो जरूरत है उसी ऑर्डर करेंगे ना। तो जी जी रेमेडीज द सेम वे, कि जो मैडम सिखाएंगे आपको 20-25, शायद उसमें 20 की 20 टेक्निक यूज करनी पड़ सकती है। शायद आपका एक टेक्निक में काम, आपका फेथ बढ़ जाए और उसी से करके आप कर सकते हो। सो दिस थिंग्स ठीक है विल सर। बी डन मैम। जी ठीक मैम है प्लीज। मैम, कितने दिन का है मैम ये कोर्स आपका? Ma'am, ये 4 to 5 days होगा. It will be 4 to 5 days. 4 to 5 days। तो Yeah. 4 to 5 days में आप जो गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, कर्मा रिवर्स करने की, वो सिर्फ 4-5 दिन ही करना है कि थ्रू आउट करना है? मैम, जो मैं आपको सिखाऊंगी वो आपके पास ऐप में हो जाएगी ऑलरेडी. इट विल बी डाउनलोडेड इन द ऐप, सो आप सुन सकते हैं जब भी आपको सुनना है तो. ठीक है ओके। ये एक तो क्लैरिटी मुझे मिल गई। दूसरा आपने बोला हम जो मैनिफेस्टेशन करेंगे राहुल जी, रात में वो सुनना है, तो कैसे सुन पाएंगे राहुल जी? कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कैसे ऑटो में चलता रहेगा? मान लीजिए मैंने बोल दिया, मेरे को प्लॉट निकल That गया, is a तो part of the किस, class. We'll teach you over how you वो can. भी है क्या? Yes, yes, we're going to tell you that how we go it. अच्छा वो भी है। Hmm. ठीक है ठीक है, तो ठीक है राहुल जी, आई वुड लाइक टू ज्वाइन दी क्लास। Most तो welcome. मेरा, हाँ Most ठीक है, मैं आप मुझे स्कैनर वगैरह भेज sure, दीजिएगा, sure, मैं sure. I'll कर share in the लूँगी। morning, ma'am. I'll हाँ share in the morning. ठीक है राहुल जी, धन्यवाद। Thank you. थैंक यू Uh, मैडम, Ma'am, बहुत thank Meena टाइम ji, लिया आपका। Meena ji, just listen the one testimony. जी I will add you this thing. Shabnam ma'am, she started with the same class with me along some time ago. Shabnam ji, are you with me, right? Yeah, I'm Right. here. तो ये इन्होंने एक्सपीरियंस जो किया वो भी प्लीज आप सुनते जाइए। जी जी थैंक जी यू। जी जी मैम। जी शबनम So जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। so this is for everyone. I started my journey with Sheetal ma'am about July of 2024, and journey तो मैंने सिर्फ basically थोड़ा peace के लिए join करी थी, because I heard her seminar कि she'll do all these meditation, and I was very disturbed with a lot of things. I'm a professor here in America, and लाइफ में बहुत आगे जाकर आई हैड सीन अ फॉल बैक, और मैं डील नहीं कर पा रही थी उसके साथ,
एंड अंकों के खेल से मैं उनके साथ जुड़ी, मैंने बहुत सारी क्लासेस करी हैं रिसेंटली। इनफैक्ट राहुल सर, थैंक यू सो मच। ये आधा टाइम मेरी कंप्लेंट सुनते रहते हैं कि मेरी 2 क्लासेस इकट्ठी हैं। अब ये भी तो मेरा ही काम है ना कि मैं दोनों में इकट्ठा इनरोल करती हूँ। मैं राहुल सर को तो नहीं ब्लेम कर सकती, बट मेरी इतनी ज़्यादा लास्ट 2 मंथ्स इतना सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। मैं अभी की बता देती हूँ। अब शुरू में सुना शीतल मैम ने बोला कि मैं उनकी होपनोपो की क्लास में थी और मैं रिट्रीट पे थी, एंड आई हैड लॉट ऑफ फन। दैट वाज समथिंग हैज रिजुविनेटेड मी, बट अभी मैं एक्चुअली एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रही हूँ। ये भी मेरा मैनिफेस्ट करा हुआ है मेरे गुरुओं के साथ, जो मेरे इतने सारे अंकों के खेल के गुरु हैं। शीतल मैम हैं, संदीप सर हैं, नीरू मैम है, अनामिका मैम है। मैं सबका नाम ले सकती हूँ बिकॉज मैं सबके साथ जुड़ी हुई हूँ किसी ना किसी क्लास के थ्रू। एंड काजल मैम है। सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। यस, आई एम ओपन फॉर नॉलेज, बट मेरा अपनी गोल है, अपनी खुशी है। इन लोगों ने मुझे इस एज में, इस टाइम में, आफ्टर लाइक आई एम नॉट अ यंग किड, मैं आई एम अ मैच्योर्ड वुमन। मेरी अपनी जर्नी है बच्चों के साथ भी। सो अभी while we were doing this class, I'm changing jobs. I've got 2 more days of my last place. बहुत मेरे को 1 साल में बहुत तंग भी करा है वहां पर, बट मैं इतनी काम रही हूँ बिकॉज ऑफ ऑल द मैनिफेस्टेशंस एंड whatever Sheetal ma'am has taught me to control my emotions as well as give gratitude. आधा ग्लास भरा हुआ है या खाली है, ये मेरी चॉइस है सोचने की। एंड मैंने खुशी खुशी विथ ऑल द गाइडेंस, मैं नहीं कहूंगी मैं अकेले कर सकती थी ये जर्नी। ये जर्नी बहुत खुशी की मेरी लास्ट 6 7 9 महीने से जो चल रही है। सो अभी while we were talking, आई हैड अ मीटिंग एट 1 o'clock, और मैं शीतल मैम की मैंने ये मेडिटेशन नहीं छोड़ना चाहती थी, और वो मेरा टेक ओवर की मीटिंग थी, लाइक गिविंग माई वर्क आउट। तो वाइल एंड आई एम थिंकिंग इन माई हेड, गॉड थैंक यू सो मच, शीतल मैम थैंक यू सो मच, मुझे आपकी मेडिटेशन करनी है, मुझे इस मीटिंग में नहीं जाना। I kept thinking, मैंने कुछ नहीं लिखा, kept thinking, kept saying it to myself, and 2 3 emails मैंने साथ में भेजी while शीतल मैम was teaching, because मेरे पास वो सारा कुछ मैंने उनके साथ करा हुआ है। मैं सिर्फ इस वक्त मेडिटेशन के लिए उनके साथ हूँ, and और सुन रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, and while we were here, 5 minutes पहले, I got an email saying, "You're all set. We don't need to meet." I said, "Okay." So this is one manifestation which just happened, and I do believe कि ये और यही सब, मैं दुखी नहीं होती अगर ये सब मैं कर रही होती। In my biggest journey, मैं ये सब करना भूल गई हूँ, so that is one thing. Thank you, Sheetal ma'am. Thank you, Thank Rahul sir. आप तो मेरे बहुत ही कंप्लेंट सुनते हो, but thank you so much. मोस्ट वेलकम। And ठीक है। so Thank what you, I thank you. wanted to bring back in numerology was great. संदीप सर ने बहुत सारी चीजें मेरे को सिखाई, मैं यूज भी कर रही हूँ अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने नॉन पीपल के साथ, फ्रेंड सर्कल में। बट एट द सेम टाइम ऑल दिस कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। ये सारी चीजें अलग अलग हैं, बट हम उनको कैसे यूज करते हैं इज अप टू अस। सो दैट्स व्हाट अंकों का प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स टू मी। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू फॉर गुड इंसाइट मैम, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। राहुल जी, बस लास्ट में एक चीज और, मैंने जैसे जी। पहले कहा, पूछा आपसे, मेरी काफी डाउट्स क्लियर हुए कि हमें, मान लीजिए मैं वापस जॉब में आती हूँ या प्लॉट में आती हूँ, मैंने बोला मेरा प्लॉट निकल जाए, अब कर्म हमें कब देंगे? क्या 2 साल, 1 मैं साल, पहले 3 महीने, 2 महीने? प्लॉट में मैं आ जाता हूँ। इफ इज इट ओनली इन योर डेस्टिनी, राइट, आप मैनिफेस्ट करो या ना करो, चलो आ जाएगा। नाउ द रेमेडीज ओनली डू दैट, रिमूव योर हर्डल्स to get the things will be to more easier. Remedies can help you, the things will come in your destiny जो आपके जीवन में नहीं लिखी वो भी आएगी, अच्छा, ओके। राइट। अच्छा, ओके। आप अपने कर्मों का अगर नहीं हो तो एक काम करना मैम, अगर आपके आसपास कोई बच्चा हो तो उसकी हाथ की रेखाओं की फोटो खींच के रख लेना। समय अनुसार जैसे जैसे बड़ा होगा और जैसे जैसे कर्म होगा उसकी रेखाएं जी जी। बदलती जाएंगी। सबसे पहले उसकी भाग्य रेखा में नजर रखना हमेशा,
जी अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य रेखा खुद ब खुद शनि रेखा तक जाके मिल जाएगी, जी अन्यथा ये वहीं के बीच में कहीं कट जाएगी, दब जाएगी, या कुछ ना कुछ उसमें डिस्ट्रैक्ट आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट जी अगर उसका भाग्य कर्म अच्छे होंगे, हम्म, ब्लेसिंग्स होंगी उसके पास, तो इट विल बी डन राइट। अब कर्म और भाग्य अच्छे कैसे होते हैं? वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब, हर एक इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, एंड जी दिस रेमेडीज कैन हेल्प यू टू रिमूव दिस डिस्ट्रैक्शन एंड कम सेम वे, अपने पाथ पे वापस लेके आता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जैसे हमारे मेरे क्या किसी के भी भाग्य में अगर मान लीजिए ये प्लॉट है, या मैं प्लॉट एक एग्जांपल मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, जॉब कह दीजिए मेरे पास, ये मुझे अमेरिका जाना है, मान लीजिए अमेरिका जाने मैनिफेस्ट कर दिया, तो अब ये मेरे लिए अच्छा होगा, तो ही मुझे मिलेगा, कि बस मैंने माँग लिया तो मुझे यूनिवर्स देगा ही देगा? नहीं मैम, ये आपको जब भी हम सिखाते हैं कोर्स, हम बोलते हैं कि प्लीज सरेंडर टू द डिवाइन प्लान ऑफ द यूनिवर्स, द डिवाइन प्लान एंड डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। व्हेन यू सरेंडर यू गेट द बेस्ट। ठीक है मैम, थैंक यू। और कितने टाइम का कोर्स है मैम, रोज़ का कितना 5 टाइम days लगा? to 1.5 hour में, कितने बजे से कराएंगे मैम आप ये? 7 to 7 to 9, 8:30। 7 to 8:30, मैक्स टू मैक्स 9 तक खींचेगा। तो कब नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे मैम ये आप? कल से। ठीक है जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू राहुल जी, बहुत राधे क्लैरिटी राधे के लिए बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू मैम। राधे Yeah, राधे thank राधे you. जी, So I want राधे। to start one meditation. I want to give you all one meditation for blockages, to remove blockages, sir. What do you advise, Rahul, sir? Please go ahead, ma'am. I'm with you. I'm there. Yeah. So I will clear the doubt. Should we take the question first? क्योंकि meditation के बाद वो question answer नहीं ले पाएंगे। The Uh, last three sir, question, I these three want, question you have to take, right? it's a very important meditation. I want to do it. We can take up the questions, but it has to be little quick, please. I request Yeah. everybody to be Well, little. just it's on to you, ma'am. You have to reply on that way. Do right. जी, Mamta Sharma जी, पायल चौधरी जी, हेलो मैम, राधे राधे। सर राधे राधे, नमस्कार। राधे राधे कैसी जी। हैं मैम? All well, all well. आप कैसे हैं, मैम? ओके मैम, मैं भी अच्छी हूँ। एक्चुअली ना मुझे आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। आप जो जैसा भी आप एफर्मेशन बोलते हैं, बताते हैं, मैं बिल्कुल उनको यूज करती हूँ, और वाकई में ये सारी चीजें रियली में होती हैं, जी जी है जी, ना? बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे मैम आपने हाँ, ये बस एक क्वेश्चन था, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं था, सारी चीजें क्लियर है मुझे। जैसे आपने बोला 369, तो एक विश मुझे 3 टाइम, यानी कि एक विश मुझे 3 टाइम लिखनी है या बोलनी है, या मैं अलग अलग विश भी लिख सकती हूँ? आप दिन में 3 बार लिखेंगे उसको, सवेरे 3 बार, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार। एक ही एक एफर्मेशन। एक विश को? जी, एक ही एफर्मेशन। ओके, थैंक यू सो मच मैम, राधे थैंक राधे। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आप सबसे फर्स्ट में बोले कि 5 स्टार होटल में जाना है, ये जानना है। मैं हाउस वाइफ हूँ, और मतलब घर पे ही रहना है ज्यादा टाइम, और बाहर का तो बहुत कम है, और मेरी एक 5 साल की बेटी है, तो उसके साथ ज्यादा टाइम एक्सपेंड होता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? मैम, आप कोई अच्छे कॉफी शॉप में भी जा सकते हैं। जब भी आपकी बेटी स्कूल जाती है, आप भले मत बहुत ही कोई छोटी सी एक कॉफी। कहने का मतलब है गो टू प्लेसेस ऑफ लग्जरी। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वो नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा रहते हैं, वो ज्यादा पॉजिटिवली जाते नहीं है, मतलब वो उनको मैं कुछ भी बोलूंगी तो वो बोलेंगे ठीक है बस, और उसके बाद कुछ भी नहीं कोई बोलते बात हैं। नहीं, आप विजुअलाइज कीजिए कि आप जा रहे हैं। ठीक है, कीप विजुअलाइजिंग दैट, विजुअलाइज ओके, कीजिए आप। यस, यस श्वेता मैम, बोलिए तो मेरी टर्न है। मैंने प्लीज। उनके लिए बोल रही हूँ जिनका क्वेश्चन था, इस जैसे उनको थोड़े से डाउट्स आ रहे थे ना, तो उसके लिए मेरा ये है, मेरी डॉटर को टोरंटो की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। तो वो मोस्टली ऐसा होता है, आप बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए, वो तब मिलता है। मैंने लिखा था, मैंने मेरी बेटी को कभी किताबें उठा के पढ़ते नहीं देखा है, मैंने वो लिखा था उसके लिए। और मैंने उसको पूछा था, अगर तुमको अपॉर्चुनिटी मिले तो कौन से स्कूल में जाना चाहोगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगी? तो उसने 2-3 यूनिवर्सिटीज का नाम बताया। अब वो वहां चली गई, अब मुझे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम हो रहा है, तो मैंने वो डिफरेंट लिखना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ पे जो लोकल सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने उनका लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, अगर तुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिले, तो शी वाज लाइक, हाँ मुझे घर में रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने फटाफट लिखना शुरू किया। जितना कुछ मैंने लिखा, मैं रेमेडीज करती थी, पर लिखने से जो मुझे हेल्प हुई है, मेरा ब्रेन, मुझे वर्टिगो का इशू है,
मैं वर्टिगो के लिए लिख रही हूँ आजकल कि मेरा वर्टिगो क्योर हो गया है, मैं खुद जी को बहुत प्यार करती हूँ, दिस एंड दैट। जी और इससे क्या होता है, जब आप सामने, जैसे बहुत सारे लोग क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हम सिख हैं, हम हिंदू धर्म में नहीं मानते हैं, पर उनको हेल्प चाहिए, तो फिर ये टेक्निक्स काम आती हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यस। तो मैंने ये देखा है, जी आप जो बोल रहे हो ना, तो जी, वो भगवान हमें आपके थ्रू बता रहा है। आपने कोर्स किया है ना अच्छे से, आपने स्टेप यस बाय स्टेप लर्न किया, सो यू नो इट मैम। वही। यस। यस। अभी आजकल मेरा मैनिफेस्टेशन है, मुझे जैसे कैसल जैसा घर चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल, तथास्तु। थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए। यस, थैंक यू थैंक यू। इट्स अ वेरी शॉर्ट मेडिटेशन। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बैठें जी और मैम। आप एक ही फ्रीक्वेंसी आज खुले। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग प्लीज ये अटेंड करें, अपने कैमरास ऑन रखें। और मैं आप लोगों को यकीन बताना चाहती हूँ कि आप पैसे के बारे में आपका एक शिफ्ट होगा ये मेडिटेशन के बाद। आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे मेडिटेशन के बाद, और आप देखेंगे कि लाइफ में जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं मनी को लेके, वो धीरे धीरे करके छूट रहे हैं। 100% श्रद्धा के साथ, 100% एब्सोल्यूट फेथ के साथ ये मेडिटेशन को अटेंड कीजिए। और कुबर मुद्रा में बैठेंगे। कुबर मुद्रा, हम ऐसी, वैसे ज्ञान मुद्रा ऐसी होती है, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, तो आप ये मुद्रा में बैठेंगे, मतलब ये दो फिंगर्स को छोड़ देंगे। और ऐसी वाली जो मुद्रा होती है उसको कुबर मुद्रा बोलते हैं, इससे पैसे मैनिफेस्ट होते हैं। ये मुद्रा करके आप अपने लैप पे रख देंगे, ऐसी मुद्रा को। ठीक है? ओके, आई एम कैमरा फोबिक, फाइन। क्लॉस्ट्रोफोबिक सुना था, अभी कैमरा फोबिक। चलिए कोई बात नहीं, आप हमारा कोर्स कीजिए, कैमरा फोबिक भी निकल जाएगा आपको। ऐसे करके आप बैठ जाएंगे, और उसके बाद आप मेडिटेशन जो भी हम आपको बोलेंगे, आप एक मानसिक यात्रा पर जाएंगे, आप विजुलाइज करेंगे, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जो जो कैमरा फोबिक नहीं है वो अपने कैमरास ऑन करें, और आंखें बंद करें, और कुबर मुद्रा में बैठें। और जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ प्लीज सुनिए, आप बहुत ही लाइट फील करेंगे मनी मेडिटेशन के बाद। प्लीज प्लीज। ओके, सो वील स्टार्ट मनी मेडिटेशन। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करेंगे, कुबर मुद्रा में बैठेंगे, और वो लैप पे अपनी वो मुद्रा करके रख दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। आंखें बंद, हाथ ऊपर नहीं नीचे अपने गोद में आराम से रख दें। रेस्ट करके, हाथों को नीचे से रेस्ट करके रख देंगे। जी, आपका पूरा ध्यान आपके श्वास पर होगा। रेगुलर इनहेल एक्सहेल कीजिए, सांसें लेंगे और सांसें छोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, आप एक लंबी सड़क पर चल रहे हैं। ऊपर आसमान, नीचे पृथ्वी। और आगे एक समंदर। अब आप जैसे ही नजर घुमा रहे हैं, आप अपने सपनों का महल देख रहे हैं। जैसा घर आपने अपने लिए सोचा था, वैसा घर आपको मिल चुका है। आपका सपनों का घर, आलीशान घर, आपका प्राइवेट महल। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो आपको बहुत ज्यादा पावरफुल और
रिच महसूस करा रहे हैं। आप पैसे के चुंबक बन चुके हैं, मनी के मैग्नेट बन चुके हैं। जिन्हें सूट पसंद है वो सूट पहने हुए हैं और सारी महिलाओं ने अपने मनपसंद गहने पहने हुए हैं। आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान लग रहे हैं। आप जैसे ही अपने घर में चल रहे हैं, ध्यान से देखिए, दोनों दीवारों पर शानदार पेंटिंग्स, अद्भुत नक्काशी, मखमल का कारपेट, खूबसूरत लाइटिंग। आपकी ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। ध्यान से देखिए, आपके आगे एक सोने का दरवाजा है। दरवाजे के बाहर सोने की सीढ़ियां हैं। आपकी जैसे ही मुस्कुराहट बढ़ रही है, आपकी क्षमता उतनी ही बढ़ रही है। आपका मनी कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। आपका आनंद बढ़ रहा है। आप वो जिंदगी में सब कुछ कर रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। पैसा आपसे बात कर रहा है, पैसा आपका ध्यान रख रहा है। जहां चाहे वहां से पैसा आ रहा है, जितना चाहे उतना पैसा आ रहा है, जब चाहे वहां से पैसा आ रहे हैं। जब जरूरत है तो जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है, जरूरत से कई गुना ज्यादा पैसा आ रहा है। आपने इन पैसों से सब वो चीजें खरीद ली है जिसकी आपने कल्पना की थी। आप पैसे से अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। अपने परिवार को सारे सुख दे पा रहे हैं। आप धर्म के कार्यों से जुड़ गए हैं। सारी जगह आपकी ख्याति फैल रही है। आपका नाम प्रसिद्ध हो रहा है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। आपके कबर्ड्स, तिजोरी, वॉलेट सब में सिर्फ पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। आप कैश रिच बन चुके हैं। आप अगर 10 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपको कई गुना, 1000 गुना रुपया रिटर्न में आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ कैश ही कैश, कैश ही कैश। आपके सारे कमरे में कैश पड़ी हुई है। आपके बैंक में बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। आप
गोल्डन मैन गोल्डन वुमेन बन चुके हैं। जिस चीज को आप हाथ लगा रहे हैं वो सोना बन रही है। आपके शहर में, आपके देश में आपका बहुत बहुत नाम हो रहा है। प्लीज इस ऊर्जा को फील कीजिए। आप सच में वैसे बन चुके हैं जैसे आपने कल्पना की थी। लिव दैट मोमेंट। आप सच में मिरेकल मैन, मिरेकल वुमेन बन चुके हैं। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, सारी दिव्य ऊर्जा आप में आ गई है। आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं पैसे कमाने की। जहां आप छूते हैं वो चीज सोना बन जाती है। जो आप बिजनेस में हाथ डालते हैं आपको सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होता है। सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे जुड़ चुकी है। और आप अपने आप को कह रहे हैं मैं परमेश्वर का अंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास सब कुछ है। और ब्रह्मांड से एक ही आवाज आ रही है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति राप, शांति औषधय, शांति वनस्पतय, शांति विश्वे, शांति देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्व, शांति रेव, शांति सामा, शांति रेधि। ओम शांति, शांति, शांति। धीरे से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे।
आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। मैंने कुछ बात ही नहीं की मैम। आप लोग थोड़ा सेटल हो जाइए, फिर मैं बात कर। जी। तो ईश्वर और ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए, यही ब्रह्मांड से हम मांग रहे हैं कि हम वैसे व्यक्ति बन जाएं जैसे हमने कल्पना की थी। हम वैसे ही एक्शंस लें, वैसे ही ब्रह्मांड में ऊर्जा डालें जैसे हम चाहते हैं। 10 करोड़ कमाना चाहते हैं तो वैसी ऊर्जा डालनी पड़ेगी। 10,000 कमाना चाहते हैं तो उस लेवल की ऊर्जा डालनी पड़ेगी। बड़ा सोच, बड़ा कमाई, बड़ी ऊर्जा, सब कुछ वैसे ब्रह्मांड में डालना पड़ेगा। तो प्लीज अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा लिफ्ट करें और पहले ये सोचें कि आप बहुत काबिल हैं, आप मिरेकल मैन हैं, आप मिरेकल वुमेन हैं। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक मिस्टर सिक्कर को एक क्वेश्चन पूछना है। यस सर, बोलिए। क्लास खत्म हो चुकी है। सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट हिम? माय लैपटॉप इज गेटिंग वेरी ग्लिची, आई डोंट नो। जी मैडम। राधे राधे मैम। जी मैम जी मेरा सर। ये है कि जो अपने जो ब्रह्मांड के लिए करता है तो ये मन में भी कर सकते हैं या आवाज दे के बोलना पड़ेगा? क्या? वापस बोलिए सर। जैसे ब्रह्मांड के लिए जो भी ये बोलते हैं तो जी ये मन मन में ही बोले हो या आवाज दे के बोलना पड़ेगा? सर, आप ये सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें आप वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी सुन सकते हैं सर। ये आप मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं, मैं अपने आप को रोज रोज नहीं बोलती, ये मैं फील करती हूँ अंदर से। नहीं, जैसे मन मन में फीलिंग करते हैं तो वो भी चलेगा ना? यस, आप मन में भी सोच सकते हैं, इसको आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोलकर भी सुन सकते हैं सर। अपना ओके ऑडियो मैम। रिकॉर्ड कर दीजिए और उसको अच्छी अच्छी चीजें सुनिए अपने बारे ओके मैम। राधे राधे मैम। में। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे 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 सर। राधे राधे जी। जी खंडेलवाल साहब। जय जी। जय जी। यस, राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। मैम, जैसे हम सोचते तो नहीं है कि हमारे कोई काम रुके या हमारे कामों में अड़चने आए, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा होता क्यों है? मैम, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में मालूम पड़ेगा, बिकॉज ब्लॉकेजेस सिर्फ ये जन्म से नहीं आ रही, काफी जन्मों से आ रही है। इसलिए जब हम रिचुअल्स करते हैं एवरी डे तो वो ब्लॉकेजेस निकल जाती है। तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सी कर्मा है, क्या ब्लॉकेजेस है, हम क्यों वो सब चीज में पड़े। हमें, हमारा काम है ब्लॉकेजेस निकालना। तो अगर कोई ऐसा गलत बीज चला गया है तो अब ये 4-5 दिन जब होंगे, हम सारे बीजों को निकालेंगे और नए बीज डालेंगे। हम कहाँ कुछ भी बोले, अगर काम रुक रहा है तो मतलब ब्लॉकेज है। वो आपको मालूम नहीं पड़ रही है, लेकिन हमें मालूम पड़ेगी। जब हम आपके साथ क्लास में बात करेंगे, आपको खुद धीरे धीरे करके मालूम पड़ेगी कि काम क्यों रुक रहा है। और अगर काम रुक रहा है तो उसको, काम को बनाने की टेक्निक्स, जो भी आपके काम रुक रहे हैं उसके स्विच वर्ड्स, उसकी थेरेपीज, मनी को अट्रैक्ट करने की रेमेडीज, और सब सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। और कोई कोई चीजें आपको मिलाकर खाली 15-20 मिनट के रिचुअल्स है, कोई कोई रिचुअल्स आपको खाली हफ्ते में एक बार करने हैं, कोई कोई आपको खाली महीने में एक बार करने हैं। तो सारे लोग पहले ही डर जाते हैं कि अरे इतना कुछ सिखा देंगे, तो ये आपको रोज रोज नहीं करना। काफी चीजें, कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो आपको रोज करनी है, चलते फिरते भी आप वो टेक्निक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्लॉकेजेस जो मनी के आ रहे हैं, काम रुक रहा है, इसका मतलब इट्स ईदर कार्मिक और यू हैव अट्रैक्टेड दैट एनर्जी इन योर लाइफ। तो अब हमें वो सारे गलत बीजों को निकाल के नए बीज डालने पड़ेंगे ताकि आपके काम ना रुके। उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए, मैं 1-2 घंटे के वेबिनार में नहीं करा सकती। ठीक है? ओके, यस। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस सर। राइट, थैंक तो ये क्लासेस आ रही हैं 7 सितंबर से, यू। यस। 7 मई से। 7 मई से क्लासेस चालू होने रही है। 2300 रुपये ऑफर है। यू आर जस्ट मोस्ट वेलकम, जॉइन दिस वंडरफुल सेशन।
चेंज करो, अपना माइंडसेट चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. सो मोस्ट वेलकम जॉइन दिस वंडरफुल सेशन. जस्ट बी 2300. You can join this session. You want to know more about this session, you can just give me a call on 7715930333 पे. आइदर जो लोग पुराने स्टूडेंट्स उनको पता है यहाँ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे 7715930333 पे भेजना है. Thank you, Sheetal ma'am, to being here to guide us, and thank you to everyone who joined this wonderful session. Radhe Radhe to all, Jai Gush to all. Take care, stay blessed, keep smiling. मुस्कुराते रहे. राधे राधे गुरु. सर. राधे राधे जी. राधे राधे सर जय गुरु जी. राधे राधे जी. Thank you, Sheetal madam. राधे. Nice ब्रदर इसका session. नंबर दोबारा